और महाराज जी एक चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे कि हम जानना चाहें कि भागवत धार्मिक दृष्टिकोण से है क्या, वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमें बताइए। सबसे सरल, सबसे सहज और सुगम यदि कोई मार्ग है तो वह भगवान के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति। आरक्षण नाम का एक बहुत बड़ा भयावह स्वरूप सवर्णों के ऊपर थोपा गया। इसके कारण जो होनहार हैं वो बड़े बेचैन हो गए, विचलित हो गए, और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई लिखाई ज्ञान परिश्रम के साथ बार बार छल भी होता स्पष्ट दिख रहा। मैंने देखा कि दिल्ली में यज्ञोपवीतधारी जनेऊधारी ब्राह्मण वहाँ स्वीपर का काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन हमको एक चीज़ और पता चली रही कि आपने बहुत से आदिवासी बच्चों को भी पढ़ाया है, निःशुल्क बिल्कुल। तो इधर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आदिवासी बच्चे आपके संपर्क में कैसे आए, या इसके पीछे का क्या स्टोरी है। उन्होंने कहा कि आप लोग तो नहीं आते, धर्माचार्य तो नहीं आते, लेकिन नने आती हैं, इस तरह की सजा देकर अपमानित करके और मजबूर कर करके वहाँ इस तरह के धर्मांतरण हो रहे थे। नमस्कार महाराज जी, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। महाराज जी वैसे तो आज मैं आपसे बहुत से सवाल पूछने वाला हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा जैसा कि आप बच्चों को भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, गरीब बच्चों को, और उन्हें भागवत शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो सक्षम हो सके अपने जीवन में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम जानना चाहें कि भागवत धार्मिक दृष्टिकोण से है क्या, वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमें बताइए। महामुनि वेद व्यास जो भगवान की ज्ञान कला विशिष्ट अवतार लेकर आए, जैसे 16 कलाएं होती हैं उनमें ज्ञान कला विशिष्ट होती है। वो केवल जैसे स्पेशलिस्ट कहा जाता हो तो ज्ञान कला के स्पेशलिस्ट वह भगवत अवतार हुए थे। और उन्होंने देखा कि आगामी समय में लोगों की आयु कम होने वाली है, बुद्धि कम होने वाली है। ऐसे अल्पायु अल्पमति लोगों के कल्याण के लिए पहले वेद एक था, बहुत विशाल रूप था उसका। उन्होंने सोचा ये अल्पमति अल्पायु से कैसे पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने सर्वप्रथम वेद का संपादन किया और वेद को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद भी बनाए, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, और इन चारों वेदों और उपवेदों की स्थापना करने के बाद उन्होंने विचार किया कि लोग आगे इस वेद की भाषा को शायद जल्दी न समझ पाएं, तो बीच में उपनिषदों का भी निर्माण हुआ। फिर बाद में उपनिषदों की भाषा जब कठिन लगने लग गई तो फिर पौराणिक संस्कृत का प्रयोग हुआ, तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिखने के बाद उन्हें लगा कि जिस राष्ट्र की या जाति की, धर्म की यदि उसका इतिहास ना हो तो संस्कृति ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहती है। तो इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, महाभारत, जो आज भी पूरे विश्व का विशालतम ग्रंथ माना जाता है। उसके बारे में कहावत है कि जो कुछ भी साहित्य पूरे विश्व में व्याप्त है वो सब महाभारत से है, या फिर जो कुछ भी बाहर है वो सब महाभारत। जो महाभारत में वही बाहर है, जो बाहर है वो सब यन्ने हास्ती न तत्कुचित। इसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि विस्तार बहुत हो गया, इसको याददाश्त में कैसे रखा जाए, तो एक उन्होंने डायरी नुमा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र। छोटे छोटे सूत्र हैं, जो कहावत है गागर में सागर भर देना, तो उस श्रेणी का वो ग्रंथ। वो वेदांत का इतना अद्भुत ग्रंथ है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रामाणिक संप्रदाय, जिस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ने यदि उस ब्रह्म सूत्र पर अपने मत के अनुसार, विचारों के अनुसार यदि भाष्य लिखा है, तभी वो संप्रदाय प्रामाणिक माना जाएगा, यानी रजिस्टर्ड माना जाएगा। अन्यथा वो मनमुखी यानी अनरजिस्टर्ड संप्रदाय माना जाता। ऐसे उस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखने के बाद
उन्हें मन में संतोष नहीं हुआ। तो वो चिंतित बैठे हुए थे और तभी श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज भी भगवान के अवतार हैं। नारद जी महाराज ने जब परस्पर में मिलने की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो गई, तो उन्हें लगा कि ये कुछ भीतर ही भीतर असंतुष्ट। तो उन्होंने कहा, व्यासी मुझे लग रहा है कि आप भीतर ही भीतर कुछ असंतुष्ट हैं, क्या बात है? उन्होंने बताया, नारद जी, मैंने इस जीव जगत के कल्याण के लिए सबसे पहले इस वेद का संपादन किया, उपनिषदों को, फिर उसके बाद पुराणों की 17 पुराणों की मैंने रचना की, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत ग्रंथ भी रचा, और सूत्रात्मक ग्रंथ में वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ये ब्रह्मसूत्र भी मैंने लिखा। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं। इसका क्या कारण? नारद जी ने उन सबका अवलोकन किया और पाया कि इसमें जो भक्ति तत्व है उसका अभाव। तो उन्होंने व्यासी महाराज से कहा कि आपने जो कुछ भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा, लेकिन काश जैसे आपने कहीं ज्ञान का बहुत विस्तार किया है, कहीं कर्म का बहुत विस्तार किया है, कहीं योग का बहुत विस्तार किया है, कहीं मीमांसा का बहुत विस्तार किया है, काश आप केवल और केवल भगवान की भगवत भक्ति की ओर ये जीव जावे, ऐसा कोई ग्रंथ लिख दे। पर उन्होंने और तो और, जब संत लोग ज़्यादा भावुक और कृपालु हो जाते तो किसी राजा रानी सेठ सेठानी की कहानी नहीं सुनाते, फिर अपनी कहानी सुनाते। मैं पहले दासी पुत्र था, संतों की मेरे ऊपर कृपा हुई और आज आपके सामने में देवर्षि ब्रह्मर्षि नारद के रूप में उपस्थित हूँ। ये संतों के द्वारा दी हुई उस भक्ति का, काश आप ऐसा ग्रंथ लिखते। तो बोले, जो मुझे आता था वो तो मैंने लिख दिया, अब मैं उसे लिखूं कैसे? तो उन्होंने कहा, इसके लिए आप अपनी जो बहिर्मुखी वृत्तियां हैं उन इंद्रियों को अंतर्मुखी करो। समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाकर भगवान की उन लीलाओं का ध्यान करो और जिन जिन लीलाओं का स्फुरण आपके हृदय में हो उनको लिपिबद्ध करते चलिए। तब श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी के द्वारा दी हुई 4 श्लोकों की भागवत को ग्रहण किया और उसके 18,000 श्लोक उन्होंने बना। और ये जो 18,000 श्लोक हैं, इसमें जितने भी कथानक हैं, प्रत्येक कथानक, प्रत्येक प्रसंग, उनका सभी का दृष्टिकोण, सभी का मार्ग केवल और केवल भक्ति की ओर जाता। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भक्ति प्रधान ग्रंथ, ये प्रेम प्रधान ग्रंथ, ये भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रदान करता है। और जब जीव के जीवन में भक्ति आती है तो वस्तुतः मनुष्य मात्र के कल्याण का एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो है भगवान की भगवत भक्ति। और इस भागवत के द्वारा उस भगवत भक्ति को जीव प्राप्त करता है और फिर भगवान को प्राप्त कर जाता है। तो महाराज जी, जैसे आपने भक्ति का इतना सुंदर वर्णन किया, तो यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति इस मार्ग में चलना चाहता है तो उसके लिए सबसे सरल मार्ग क्या हो सकता है? मतलब भक्ति मार्ग हो सकता है कि कर्म मार्ग बताया गया उसके थ्रू जा सकता है भगवान तक, या फिर ज्ञान मार्ग? क्योंकि हर किसी के बस की बात भी नहीं कि बहुत सारा ज्ञान देने वेदों से, और एक भक्ति मार्ग है और एक है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों की बहुत है अपने परिवार के प्रति, कैसे जाना चाहिए? भक्ति मार्ग प्रधान मार्ग, ये सब उसके अंग हैं। जैसे बगैर अंग के कोई काया नहीं होती, शरीर नहीं होती, तो भक्ति भी, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। यदि ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, तो भक्ति भी कैसे हो? तो चाहे वो कर्म हो या ज्ञान हो या वैराग्य हो या उपासना हो या साधना हो, इन सभी का दृष्टिकोण भक्ति की ओर होना चाहिए। क्योंकि भक्ति इन सबको उत्पन्न करने वाली, इनको आश्रय देने वाली, उसका मातृत्व स्वरूप। इसीलिए यदि सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो भक्ति है, लेकिन बगैर कर्म, बगैर ज्ञान, बगैर वैराग्य की भक्ति भी पुष्ट नहीं होती है। इसीलिए इनको हम पृथक नहीं मान सकते। यद्यपि भक्ति प्रधान है, तो यही वृंदावन जो है ये भक्ति का क्षेत्र है। यहाँ पर तो भक्ति अत्यंत बेहुल थी, बेहाल थी, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हुए थे।
तब श्री नारद जी महाराज ने सनकादिकों के द्वारा जब हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया तो वहाँ पर यही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था में प्राप्त कर गई भक्ति, और भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुणावस्था को प्राप्त उन दोनों पुत्रों को लेकर और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इन नामों का कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी वहाँ उपस्थित हुई। तो यदि सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सुगम यदि कोई मार्ग है तो वस्तुतः वो भक्ति ही है। हम जो कुछ भी करें, भागवत का भी यही उद्देश्य है, संतों का भी यही उद्देश्य है, और सभी के द्वारा इधर उधर जहाँ भी कहीं ज्ञान में, कर्म में, वैराग्य में आपको ले जाया जाएगा, पर अंत में जाकर के लक्ष्य भक्ति ही होता है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति महारानी और भगवान की गांठ जुड़ी हुई है। जैसे उनकी शक्ति भूदेवी है, भूदेवी से ग्रंथि बंधन नहीं है भगवान का। जब भूदेवी पर कष्ट आता है, भगवान आते हैं, कष्ट निवारण करते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। श्रीदेवी जो लक्ष्मी जी हैं वो चंचला है, आवश्यक नहीं है कि जहाँ श्री हो, लक्ष्मी हो, वहाँ भगवान भी हो, लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान जरूर होती है, क्योंकि भक्ति और भगवान का ग्रंथि बंधन। तो भगवान उस भक्ति के लिए, अपने भक्तों के लिए और अपने लिए इन तीनों का तारतम्य बनाते हैं, और भक्ति को प्रधान मानकर जो भगवत भक्ति को प्राप्त करता है, फिर उसके भीतर न कोई जाति देखी जाती है, न कोई उम्र देखी जाती है, न उसका कोई शरीर देखा जाता है। जैसे व्याधस्य आचरणम, व्याध जो था उसमें क्या आचरण था, ध्रुवस्य जवयो, कोई कई अवस्था से भगवान मिलते हैं। ध्रुव की क्या आयु थी, 5.5 वर्ष की, और विद्या गजेंद्रस्य का, बेचारा गजेंद्र कहाँ पढ़ा लिखा था, कौन सी विद्या जानता था। और का जातिर विदुरस्य, विदुर की क्या जाति थी, दासी पुत्र थे। यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषा, जो यादव पति मथुरा के राजा थे उग्रसेन, बेचारों पे क्या पौरुष। लेकिन व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विद्रस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषा, कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा पे क्या नाम और रूप था बेचारी। किम तत् सुदामनु धनम, सुदामा पर कौन सी संपत्ति थी। लेकिन भगवान के प्राप्त करने का जो उत्तम साधन है भगवान की भगवत भक्ति। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव। कोई गुण भगवान को नहीं चाहिए, बस एक ही गुण हो, भगवान के प्रति भगवत भक्ति, और इससे ये जीव भगवान को प्राप्त कर जाता है। सबसे सरल, सबसे सहज और सुगम यदि कोई मार्ग है तो वह भगवान के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति। ये तो बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि मतलब ये भागवत जी जो हैं ये पूरा भक्ति प्रधान ग्रंथ है। लेकिन महाराज जी, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भागवत जी और भगवत गीता में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। तो इसका अगर अंतर एक अच्छे ढंग से जानना हो तो कैसे जाना जा सकता? श्रीमद् भागवत एक महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता एक भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, जिसको पद्यात्मक रूप में उन्होंने बोला, इसलिए उसको गीत कहा गया। वस्तुतः श्रीमद् भागवत एक विशालतम 18,000 श्लोकों का पुराण होने के कारण, सभी पुराणों में श्रेष्ठ होने के कारण, सभी वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार होने के कारण, इसीलिए श्रीमद् भागवत का अपना अलग स्वरूप। और श्रीमद् भगवत गीता यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो मैं आपको नारद जी और भक्ति के बारे में बता रहा, ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए थे, भक्ति रो रही थी। नारद जी ने जानना चाहा तो उसने बताया मेरे पुत्र बेहोश पड़े हुए हैं, हम तीनों एक साथ भ्रमण करते हुए आ रहे थे
और संसार में नियम ऐसा है कि माँ वृद्ध होती है, बेटे युवा होते हैं। ये वैपरीत्यम कुतः स्थितम, ये उल्टा कैसे हो गया? मेरे दोनों बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, मैं युवा बैठी हुई। आप किसी भी तरह से इनको चैतन्य करिए। नारद जी ने अच्छी तरह भली भांति पहले भक्ति को संतुष्ट किया, भक्ति की महिमा बताई। तो या हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच के घर में भी आ जाते हैं। तुम्हारे लिए तो भगवान जो कुछ तुम चाहो और उसके लिए भगवान तत्पर रहते हैं, हर पल हर क्षण अपने भक्त। तथापि मैं कोशिश करता हूँ ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। उन्होंने आवाज लगाई, हे ज्ञान हे वैराग्य, उठो, नहीं उठ पाए। फिर उन्होंने उनके हाथ पैर सहलाए हिलाए, कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने गीता पाठ सुनाया, वेद पाठ सुनाया, कई कई बार सुनाया। उसके बाद भी नेकाद उन्होंने आंखें तो मटकाई, परंतु पूर्णतया होश में नहीं आए, उसी बेहोशी में पड़े रहे। तो गीता का असर उनके ऊपर नहीं हो पाया। ये पद्म पुराण की कथा है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इसका वर्णन आया है। तब अंत में जाकर के उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान की प्रार्थना की मन ही मन। तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा इन्हें संकेत किया कि आप इसके लिए सत्कर्म करें। सत्कर्म की तलाश में नारद जी बड़े भटके, सारी दुनिया में डोले, तहलका मचा दिया उन्होंने तीनों लोकों में, भू भाव और स्वाहा। अंत में जाकर के कोई उत्तर दे नहीं पाया। उत्तराखंड में जाकर सनत कुमार जी मिले, फिर सनत कुमार जी के द्वारा उन्होंने भी एक आध बार आनाकानी की। अंत में पता चला कि ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत, और फिर श्रीमद् भागवत का वहाँ पर आयोजन हुआ और भक्ति अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था में प्राप्त करके और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस कीर्तन को करते हुए वहाँ प्रकट। ये तो है भागवत का स्वरूप। श्रीमद् भागवत गीता जो है, महाभारत के दौरान जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन को कायरता का बोध हुआ, तब अर्जुन तो पसीना पसीना हो गए, शरीर कांपने लग गया, धनुष बाण रख करके रथ में बैठ गए। तब भगवान ने अर्जुन को उस युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, क्योंकि दुष्टों का दमन भी एक धर्म स्थापन का कार्य है। जब तक दुष्टों का दमन नहीं होगा, आसुरी वृत्तियों को कुचला नहीं जाएगा, तब तक हम दैवी संपदा को उपस्थित नहीं कर सकते। जैसे आपने आजकल परंपरा में देखा होगा, हमारे बहुत से अच्छे प्रसिद्ध कथाकार दिन में कथा करते हैं, फिर सायंकाल प्रश्नोत्तर रखते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, पुरानी है। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज भी प्रश्नोत्तरी करना एक बड़ा दुरूह कार्य है, कोई कुछ भी पूछ सकता। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, उस कृपणता को, कायरता को प्राप्त अर्जुन के द्वारा फिर प्रश्न किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसका समाधान करते हैं, फिर वो प्रश्न करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बृहद और बड़ी गंभीर प्रश्नोत्तरी है। कोई जीव यदि इस प्रकार की कायरता को प्राप्त हो जाता है तो उसको कैसे चैतन्य किया जा सकता। तो चूंकि था तो ये एक छोटा सा विषय कि वो लड़ने तैयार नहीं थे, उनको लड़ाना था, लेकिन इसके वक्ता भगवान थे और जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहा था अर्जुन। इसीलिए इस केवल कथोपकथन के ही माध्यम से भगवान ने एक इतना गंभीर विषय बोल दिया उसमें कि जो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन, ये जितनी भी उपनिषदें हैं ये सब तो गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं ग्वाले, दूध दुहने वाले। और सुधी जो अर्जुन है और वह बछड़ा बन गया और गीता रूपी अमृत प्रकट। तो पूरे विश्व में आज यदि कोई सर्वमान्य ग्रंथ है, यदि सबसे ज़्यादा भाषाओं में किसी
ग्रंथ का अनुवाद हुआ है, तो हमारे भारतीय साहित्य का, हमारे इस भारतीय जितनी भी संपदा है, जो दैवीय संपदा है, जो अध्यात्म संपदा है, उसका अमूल्य रत्न है श्रीमद् भगवद गीता। सारे विश्व ने इसको माना है, सम्मान दिया है, क्योंकि इसमें जो नीतियाँ बताई गई हैं, जो धर्म बताए गए हैं, जो शिक्षा बताई गई है, जो उद्बोधन दिया गया है, वो कदम कदम पर मानव मात्र के लिए प्रेरणा देता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि अधिकांश जितने भी कारागार हैं, उन कारागारों में, जेलों में श्रीमद् भगवद गीता सबसे ज़्यादा पहुंचाई जाती है, सबसे ज़्यादा उनको बताई जाती है, उनको पढ़ाई जाती है, और गीता का ज्ञान दे करके उनका जो भी जीवन क्रूरता का रहा हो, या कपट का रहा हो, छल का रहा हो, या काम क्रोध लोभ मोह में जहाँ भी फंसा रहा हो, तो गीता एक ऐसा छोटा सा एक तावीजी ग्रंथ है कि जिसके माध्यम से वह बहुत कम शब्दों में हमको एक बहुत बड़ा ज्ञान, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, एक बहुत बड़ी प्रेरणा गीता हमको दे जाती है। और ऐसे ऐसे खूंखार और जो वास्तव में असामाजिक तत्व हैं, उनको भी वह सही मार्ग पर लाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। इसीलिए गीता संक्षिप्त में हमारे जीवन मार्गदर्शक ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत भगवान के भगवत चरणों में केवल और केवल भक्ति प्रदान करने वाला। आज सबसे अच्छी चीज़ तो ये पता चली कि अगर मान लीजिए हमारे पास समय नहीं है, हम वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद भी अगर नहीं पढ़ सकते, तो ये है कि व्यक्ति भगवद गीता पढ़कर एक अमूल्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और एक प्रकार से अपने कर्मों का दायित्व समझकर भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। ये चीज़ है। और महाराज जी, एक चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह मतलब गरीब बच्चों को निःशुल्क भागवत शिक्षा दे रहे हैं, और उनको संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं, और उनको कर्मकांड सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये जानना चाहूँगा मैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कि आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे गरीब बच्चों का हाथ पकड़ना चाहिए, उनको सक्षम बनाना चाहिए, और वो भी निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। तो इसके बारे में बताएं कुछ। अभी बहुत वर्षों से हम देखते आ रहे थे कि ये जो आरक्षण नाम का एक बहुत बड़ा भयावह स्वरूप सवर्णों के ऊपर थोपा गया, इसके कारण जो होनहार हैं वो बड़े बेचैन हो गए, विचलित हो गए, और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई लिखाई ज्ञान परिश्रम के साथ बार बार छल भी होता है, स्पष्ट दिख रहा। विशेष करके चूंकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैंने विचार किया चारों वर्ण तो बहुत विस्तृत हैं, इतनी लंबी सेवा शायद मैं न कर सकूं, तो आदमी को एक छोटा काम ऐसा करना चाहिए कि जिसको वो मंजिल तक पहुंचा सके, या कुछ ना कुछ उसमें करके दिखा सके। तो मैंने एक छोटा सा मार्ग पकड़ा, क्यों ना मैं अपने ब्राह्मण वर्ग को लूँ, क्योंकि इस आरक्षण में सबसे ज़्यादा पिस्ता हुआ मैंने ब्राह्मणों को देखा। मैंने देखा कि दिल्ली में यज्ञोपवीतधारी जनेऊधारी ब्राह्मण वहाँ स्वीपर का काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो मेरे मन में ये जागृति आई, ये ब्राह्मण समाज कम से कम चारों वर्णों में इस स्थिति को प्राप्त नहीं होना चाहिए। कारण कि ब्राह्मण को चारों वर्णों में श्रेष्ठ बताया गया है, तो वो अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करे, अपने आचरण ठीक करे, अपने ब्रह्म तेज को जागृत करे। अन्यथा जो ब्रह्म तेज है उसके सामने कोई भी संसार की शक्ति टिक नहीं सकी है, ऐसा इतिहास बताता। जैसे वशिष्ठा कर्म करता स्यात्, वशिष्ठ जी महाराज जो थे बहुत बड़े कर्मकांडी थे, और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की ठन गई थी। विश्वामित्र जी क्षत्रिय वर्ण से आते थे, वो ब्राह्मण वर्ण से आते। तो विश्वामित्र जी चाहते थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि बोला जाए, मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त। और उस समय सबसे बड़े नेता थे वशिष्ठ जी ब्राह्मण समाज के, तो ये मुझे ये उपाधि दें। और वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि कहने तैयार नहीं थे। तो उनका क्षत्रिय तेज जो है जागृत हुआ, और कुछ वो डरा कर धमका कर किसी भी तरह से ब्रह्मर्षि कहलाने के लिए वशिष्ठ जी को मजबूर करने लग गए। यहाँ तक कि वर्षों तक तपस्या करते, और उस तपस्या को एक आघात के रूप में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के ऊपर
उसका प्रयोग कर देते, लेकिन वो जो कुछ भी प्रयोग करते बस इसी अपना ब्रह्मदंड आगे कर देते थे। और कोई भी उनकी जो प्रक्रिया होती थी, जो क्रिया होती थी, जो प्रयोग होता था, वो ब्रह्मदंड को छू करके और निस्तेज हो जाता। कई बार असफल होने के बाद अंत में हार कर विश्वामित्र जी को बोलना पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। बोले धिक्कार इस क्षत्रिय बल को, अगर बल है तो ब्रह्म तेज ही। तो इस ब्रह्म तेज को क्यों नहीं जगा रहे ये ब्राह्मण? इन ब्राह्मणों ने, अरे हमारे पुरखों ने हमको ब्राह्मण उपाधि दिलवाई। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा। अब हम लोग ब्रह्म की टांग पूछ जानते नहीं, लेकिन उन पुरखों ने जो हमें ये खिताब दिया है उसके बल पर आज भी पूरी दुनिया हमारा सम्मान कर रही। तो फिर हम क्यों ना उसी स्वरूप में अवस्थित हो जाएं जिसमें वशिष्ठ आदि थे। तो हमने सोचा इन ब्राह्मण बालकों को हम जगाएंगे। ठाकुर जी ने इनको तो आरक्षण दिया हुआ है, ये क्यों आरक्षण के पीछे भयभीत हो रहे? हमको तो ठाकुर जी ने शिक्षा क्षेत्र का प्रारंभ से ही आरक्षण दिया हुआ है। जूता सिलने से लेकर के और विमान बनाने तक, उच्च कोटि से उच्च कोटि के विज्ञान तक की जितनी भी सीमाएं, उनकी शिक्षा देने वाला शुरू से ही ब्राह्मण रहा। तो ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज को जागृत करें। तो हमने विचार किया कि इन ब्राह्मणों को अब हम स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, ताकि ये किसी के प्रमुखापेक्षी ना रहे। अगर ब्राह्मण अपने स्वरूप में रहता है, जैसे मैं जिस बेस में बैठा हूँ, इस बेस में अगर कोई ब्राह्मण आपको मिलता है तो आप नमस्कार करते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं। और वही ब्राह्मण अगर पैंट में और कोट में, सूट में रहेगा तो उसका वो सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम इस अपनी जो भारतीय परिवेश है और पूर्वजों के प्राप्त जो परिधान है उसी में रहें, तिलक लगाएं, कंठी धारण करें, यज्ञोपवीत धारण करें, शिखा धारण करें, सुंदर अपने परिवेश में रह करके नित्य प्रति संध्या वंदन करें। क्योंकि संध्या जो है उसको ब्राह्मण वृक्ष है और संध्या मूल है, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं और वेद उसकी शाखाएं। तो यदि पूरे वृक्ष को हरा भरा आप देखना चाहते हैं तो संध्या उसकी जड़ है। यदि संध्या नहीं करोगे तो ये ब्राह्मण रूपी पेड़ सूख जाए। तो मैंने सोचा कि इस आरक्षण से परेशान इन ब्राह्मण बालकों को कम से कम एक बिरादरी को मैं अपनी समाज को पकड़ लूं और मैं इनको इनके स्वरूप से अवगत कराऊं, इनको इनके स्वरूप में स्थापित करवाऊं। और यदि अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, उसमें यदि स्थापित हो जाते हैं, तो ना तो इन्हें कोई नौकरी की ज़रूरत है, ना इन्हें कोई व्यवसाय की ज़रूरत है, इनको कहीं विदेश जाने की, कारोबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये विदेश भी जाएं, कोई भी कारोबार करें, यदि कोई भी इनके मन में धन प्राप्ति की भी यदि आकांक्षा हो, तो फिर ये अपने उस पंडिताई का जो पुराना काम हमको मिला हुआ है उस ब्राह्मण कर्म को करें। तो मैंने उन बालकों को इकट्ठा करना और उनको निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया कि मैं अपने जीवन में और 800 से ज़्यादा भागवत कर चुका था। शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत आदि आदि, श्री राम कथा, इन सब का मैंने बहुत बाल्यकाल से ही महाभारत आदि का सम्यक अध्ययन किया हुआ था। तो मैं इन सब पर प्रवचन करते करते एक बहुत बड़ी आयु व्यतीत कर चुका था और मेरे मन में कुछ ब्राह्मणों के प्रति, क्योंकि कई बार यहाँ वृंदावन में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हुए तो उसमें मेरी सक्रिय भूमिका है और ब्राह्मणों के प्रति मेरा रुझान रहा। यद्यपि पूरे सर्व समाज की कल्याण की भावना मन में रही, सबके प्रति काम किया, लेकिन अंत में आकर के मैंने इन बिखरे हुए और भटके हुए और घबराए हुए इन ब्राह्मणों को सही अपने मार्ग पर लाने का मैंने संकल्प लिया। क्योंकि अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, यदि पूरे विश्व में यदि सबसे सस्ता कोई रोजगार है तो वो है पंडिताई, बशर्ते वो अपने स्वरूप में हो। देखो,
आज कितना ब्राह्मण का सम्मान है। आप यजमान के घर जाइए, उन्हीं से रोली मंगाइए, उन्हीं से चावल मंगाइए, उन्हीं का टीका लगाइए और लाओ दक्षिणा। इससे सस्ता कोई रोजगार नहीं है। इस सम्मान को बरकरार रखिए, आप इस सम्मान को बढ़ाइए। आप यजमान के घर जाकर मसाला खाते हुए देखेंगे, ये ठीक नहीं है। बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करते दिखेंगे, ये ठीक नहीं है। यदि आप ब्राह्मणेतर कोई और परिवेश में जाएंगे, ये ठीक नहीं है। आप तिलक लगा कर जाइए। जितना सम्मान ब्राह्मण का है किसी भी परिवार में, उतना और किसी का नहीं। घर की बहू, बहन, बेटियां, माताएं, बुजुर्ग, बालक सब ब्राह्मण के संपर्क में रहते हैं। ब्राह्मण के घर के बिल्कुल भीतर तक जाने की पहुंच रहती है, छूट रहती। इस सम्मान को हम बरकरार रखें और इस सम्मान को और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएं, ऐसा प्रयास हम। इसके लिए हमको अपनी पूर्वजों से प्राप्त जो विद्या है उसको ग्रहण करना पड़े। हमारा यज्ञोपवीत हो, हम शिखा रखें, तिलक लगाएं, भारतीय परिवेश में रह करके नित्य संध्या वंदन कर अपने ब्रह्म तेज को जगाएं। जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे, ब्रह्म गायत्री का जप नहीं करोगे, आपका ब्रह्म तेज जागृत नहीं होगा। आज जो ब्राह्मण को जितनी भी जातियां हैं और वो सब दुत्कार रही, ब्राह्मण ब्राह्मण का दुश्मन है, क्षत्रिय ब्राह्मण का दुश्मन है, वैश्य ब्राह्मण का दुश्मन है, शूद्र ब्राह्मण का दुश्मन है। कारण कि हम लोग अपने ब्रह्म तेज को धीरे धीरे खोते जा रहे। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के उस वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अपने ब्रह्म तेज को जागृत करें, नित्य वेद पारायण करें, यज्ञ करें और विद्याध्ययन कराएं लोगों को, अपने संस्कार अच्छे बनाएं, हम चरित्रवान बने और लोगों को चरित्रवान बनने की शिक्षा दें। ये सारा काम ब्राह्मणों का था और ब्राह्मण प्रारंभ से ही जितने भी राजकाज चलते रहे, राजनीति चलती रही, उनमें उनके ऊपर निर्देशन करने वाले सदैव ब्राह्मण रहे। यदि कोई राजा कुशासन पर बैठने वाला हुआ, कुशासन करने वाला हुआ, तो उस कुशासन को दूर करने वाला ब्राह्मण हुआ। आपने सुना होगा कि पहले ब्राह्मण कुशासन पर बैठते थे, कुश एक घास होती है, तो अब तो आजकल नरम आसन पर बैठने लग गए। कुशासन का अर्थ एक तो कुशा का आसन, एक कुशासन माने कुत्सित शासन। यदि कोई शासक यदि राजनीति से अलग हट करके, धर्म नीति से अलग हट करके यदि मनमानी करता है, यदि प्रजा के ऊपर कोई यदि बुरी नीति से और दुराग्रह करता है, उसके साथ अत्याचार अनाचार करता है, तो ब्राह्मण उसको रोकने वाला हुआ। और अभी भी वर्तमान में यदि देखा जाए तो ब्राह्मण का वर्चस्व है, लेकिन वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, उसका तेजहीन होता चला जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ब्राह्मण समुदाय है ये जागृत हो, ये स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। तो लगभग 13 वर्ष पहले मेरे मन में ये संकल्प जागा और मैंने सब कुछ त्याग करके सबसे पहले अपने घर में इन ब्राह्मणों को स्वावलंबी बनाने की मुहिम प्रारंभ कर दी। तो घर तो गृहस्थियों के हिसाब से छोटे घर होते, लेकिन जैसे ही मैंने प्रारंभ किया, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद था और ठाकुर जी की कृपा थी, तो वैदुष्य की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से और मेरी एक अलग पहचान थी। तो ये सुनते ही कि अब आचार्य बद्रीशी श्रीमद् भागवत, कर्मकांड, ज्योतिष और पांडित्य के जितने भी आगे बढ़ने के गुण हैं उन सबको प्रदान कर रहे। तो ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि इतने लोग आए, इतने बालक आए कि घर में जूता उतारने की जगह नहीं बची। तो फिर मैंने पास में ही टोपी कुंज में एक स्थान लिया। करीब 4.5 वर्ष तक मैंने वहाँ पढ़ाया। सोलर लाइट की वहाँ थोड़ी समस्या थी। फिर मैंने एक और मंदिर था बहुत ही सुंदर, जहाँ पर नामदेव जी के हाथ से भगवान ने दूध पिया था, उसको बोलते हैं कलाधारी मंदिर, हमारे घर के पास ही बड़वाले मोहल्ले में। तो फिर वहाँ लगभग 4.5 वर्ष मैंने पढ़ाया, लेकिन वहाँ ठाकुर जी की सेवा भाव में ही सेवा थी।
जितनी देर ठाकुर जी विराजमान है उतनी देर तो हम पढ़ा सकते थे, और फिर यदि ठाकुर जी शयन कर गए तो फिर पाठ्यक्रम नहीं चलता था। हम चाहते थे लगातार पढ़ाएं, तो प्रारंभ से ही हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क रही, और तो और ग्रंथ भी हम निःशुल्क प्रदान करते रहे। बाद में फिर ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, हमने एक भूखंड परिक्रमा मार्ग में लिया हुआ था गोपाल खाड़ क्षेत्र में चामुंडा देवी के पास में, तो धीरे धीरे फिर उसका निर्माण हुआ, और वहाँ पास में ही एक गोविंदारण्यम करके आश्रम है, उसमें लगभग 1.5 साल मैंने पढ़ाया। फिर ये भवन तैयार हो गया, फिर मैंने इसमें शुरू किया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी एक ब्राह्मण को अगर ज्योतिषाचार बनाने में सफल हो गया, किसी कॉलोनी में बैठकर वो अपने परिवार का सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकता। मैंने सोचा यदि कोई एक ब्राह्मण बालक कर्मकांड का अच्छा विद्वान बन करके, और यदि वो किसी कॉलोनी में जाकर बैठ गया, कहीं भी जाकर बैठ गया, तो अपने परिवार का सम्मानपूर्वक अपना और परिवार का जीवन निर्वाह कर सकता। और फिर यदि कोई भागवताचार्य बन गया, रामायणी बन गया, तो कहना ही क्या है। तो मैंने सोचा कि जो भी जीवन बीता बहुत अच्छा बीता, इससे भी अच्छा बिताने का इससे अच्छा तरीका नहीं होगा। मैं ब्राह्मण बालकों को स्वावलंबी बनाऊं, और वो अपने घर से चलाई हुई जो भगवान की कृपा से प्राप्त मुहिम थी और संतों की कृपा से प्राप्त जो मुहिम थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते आज 2000 से ज़्यादा भागवत के विद्वान श्रीमद् भागवत मंदिरम के द्वारा पढ़ करके आज देश विदेश में कथाएं कर रहे। 2000 से ज़्यादा रामायणी बन करके और पूरे देश विदेश में भक्ति भावना का प्रचार कर रहे हैं, और सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर होकर के वह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसी तरह और इससे भी ज़्यादा संख्या में ज्योतिष के और कर्मकांड के विद्वान तैयार हुए हैं, और वो अपने अपने परिवार का सम्मानपूर्वक पालन पोषण कर रहे हैं। तो मैंने इन गरीब ब्राह्मणों के लिए, जो बेचारे ना व्यापार कर सकते थे ना नौकरी कर सकते थे, और अब तो बहुत से ऐसे भी ब्राह्मण बालक आ रहे हैं जो पढ़ भी नहीं सकते हैं स्कूलों में, तो वो 8वीं 10वीं पास कर करके आ रहे हैं, और उनको हम संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान कराते हैं ताकि उसमें कोई अशुद्धि कोई त्रुटि ना हो, और वेद पढ़ाते हैं, उसमें रुद्राष्टाध्यायी पढ़ाते हैं, और ज्योतिष का जो ग्रंथ है ज्योतिष सर्व संग्रह, उसका स्वाध्याय कराते हैं। गृह शांति के द्वारा उनको पूरा देव पूजन तैयार कराते हैं। विवाह पद्धति के द्वारा कैसे विवाह होता है वह प्रक्रिया समझाते हैं। आदि आदि जितने भी कर्मकांड के विषय हैं, ज्योतिष के विषय हैं, हम चाहते हैं ब्राह्मण बालक आएँ, आकर के अपने पूर्वजों की इस प्रतिष्ठा को, इस धरोहर को स्वीकार करें, इसको बढ़ाएं, और इसके द्वारा स्वयं भी आगे बढ़ें और ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना करें, ब्रह्म तेज जागृत करें। और आज हम इस मुहिम में जो भी हमने अभी तक कार्य किया है पूर्ण संतुष्ट हैं। हमें बहुत आनंद आता है इससे। जी, तो ये चीज़ जो हमें पता चली रही आपके बारे में कि आप इतने लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिए, लेकिन हमको एक चीज़ और पता चली रही कि आपने बहुत से आदिवासी बच्चों को भी पढ़ाया है निःशुल्क बिल्कुल। तो इधर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आदिवासी बच्चे आपके संपर्क में कैसे आए, या इसके पीछे का क्या स्टोरी है, और आपने आदिवासियों को जब पढ़ाया भागवत जी, तो क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिला, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग मेरे ख्याल से 30 वर्ष होने को आए होंगे। चूँकि हम RSS से जुड़े रहे हैं बचपन से, और फिर यहाँ विश्व हिंदू परिषद से हमको जोड़ दिया गया। यहाँ वृंदावन के नगर अध्यक्ष रहे हम। यहाँ बहुत बड़ी टीम हमने खड़ी करी। जो हमारी वृंदावन की टीम थी वो मथुरा जिले की टीम से भी बहुत बड़ी थी। हमने सोचा कि धर्म की रक्षार्थ, क्योंकि वर्तमान में कलयुग के प्रभाव से और धर्म तो कमज़ोर होता ही जा रहा है, तो इसकी वृद्धि हो, और विश्व हिंदू परिषद इसमें अच्छा काम कर रही। इसी बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद के एक श्याम जी गुप्त, जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे, उनका वनवासी क्षेत्रों में कुछ रुझान हुआ, और वो वनवासी क्षेत्रों में गए। उन्होंने जाकर के वनों में जा कर के वनवासियों से संपर्क किया। तो एक
बहुत अंतराल में उन्होंने जगह जगह हर क्षेत्र के वनवासी, ऐसा नहीं केवल झारखंड के, उड़ीसा के, आसाम के, वो सभी क्षेत्रों में गए और वहाँ वनवासी क्षेत्रों में उन्होंने ये पाया कि वो सब हिंदू हैं और उनका कहना था कि हम राम को जानते हैं, हम कृष्ण को जानते हैं, हम शिव को जानते हैं, हम हनुमान को जानते हैं, लेकिन उनके बारे में जनाने वाला, जताने वाला, बताने वाला कोई आता नहीं हमारे बीच। काश हमारे हिंदू धर्माचार्य हमारे बीच में आते, क्योंकि हमारे विश्व हिंदू परिषद ने देखा कि वन्य क्षेत्रों में ईसाईकरण, धर्मांतरण ज़्यादा हो, इसलिए उन्होंने बारीकी से इसका अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि आप लोग तो नहीं आते हो, धर्माचार्य तो नहीं आते हैं, लेकिन नने आती हैं, पादरी आते हैं और वो उनकी टीम आती है, कभी टॉफ़ी बांट रहे हैं, कभी चावल बांट रहे हैं, कभी कपड़े बांट रहे हैं, कभी और कोई उपयोगी वस्तुएं बांट रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने अपने यीशु के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को बहला कर, फुसला करके, जैसे उन्होंने देखा एक दो ये ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, प्रभावशाली, उनको कुछ ज़्यादा लालच दिया और उनको ईसाई बनाकर उनकी वो झोपड़ी पर ही क्रॉस लगाकर उसको चर्च का रूप दे दिया। तो लगभग 150 वर्ष से ये ईसाई मिशनरियाँ वहाँ पर धर्मांतरण की मुहिम चला रही, लेकिन उनके मन से उस हिंदुत्व को नहीं मिटा पा रही। हथकंडे बहुत अपनाए जा रहे थे वहाँ पर, जैसे बच्चे इकट्ठे किए, उनको बताने लग गए, आदमी बैठे हुए हैं सब, बोले देखो और ये तुम्हारे कृष्ण हैं, ये हमारे यीशु हैं। तो कृष्ण बना दिए धातु के और यीशु बना दिए काष्ठ के। और देखो ये जल है और इस जल में और हम आपके कृष्ण को इसमें छोड़ते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है इसमें छोड़ा, तो वो तो धातु के थे, डूब गए। और उनका ये क्या हुआ, अच्छा तो बिल्कुल वैसे ही हूबहू यीशु बना रखे, उनको छोड़ा तो वो तैर गए। तो बेचारे उन भोले भाले लोगों को बता दिया जो स्वयं डूब गए, तुमको क्या बचाएंगे। या फिर इसके विपरीत अपने जो यीशु हैं वो तो बना दिए धातु के, कृष्ण बना दिए काष्ठ के, या राम बना दिए, शिव बना दिए काष्ठ के। फिर उनको अग्नि के सामने जलाया गया तो काष्ठ प्रतिमा तो जल गई और वो जो धातु प्रतिमा थी नहीं जली। तो ऐसे तमाम हथकंडे अपना अपना करके, ऐसी कहानियों को गढ़ करके, इन कुटिल योजनाओं के द्वारा वहाँ उनके मन मानस को बदल रहे, परिवर्तन कर रहे। इन्होंने बारीकी से उस चीज़ को समझा और आकर के फिर समाज में इस बात को हम लोगों के बीच में रखा कि भाई देखो, जहाँ वास्तव में ज्ञान की ज़रूरत है, जहाँ धर्म के व्याख्यान की ज़रूरत है, ये धर्माचार्य वहाँ नहीं जाते। क्योंकि हमने भी पाया कि हम भी कथा करने जाएंगे तो पूछेंगे भाई रूम कैसा हुआ ठहरने के लिए, पंडाल कैसा हुआ, प्रचार कैसा हुआ, दक्षिणा कैसी होगी, इसके बगैर जाते ही नहीं। अब जहाँ उन पर खुद पहनने को कपड़े नहीं हैं, कपड़े बांट करके, पुराने कपड़े बांट करके, और ये ईसाई मिशनरी या नए कपड़े बांट करके और उनका धर्मांतरण कर रही हैं, वो आपको कपड़े कहाँ से दें। वहाँ वो चावल बांट करके धर्मांतरण कर रहे हैं। पर धीरे धीरे तो उनकी ये स्थिति हो गई थी कि अगर कोई नहीं उनके धर्म को मानता है, यदि कोई यदि धर्म परिवर्तन नहीं करता तो उसको मजबूर करते, अपमानित करते। क्योंकि 2-4 दस्यु उन्होंने अपने बना लिए, उनको उनके सामने चावल दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। और ज़रूरत उनको भी है, भाई हमको भी कपड़े दे दो, हमको भी कंबल दे दो, तो बोले यहाँ घुटने के बल बैठो, धूप में बैठो। इस तरह की सजा देकर, अपमानित करके और मजबूर कर करके वहाँ इस तरह के धर्मांतरण हो रहे थे। तो वो किसी कथावाचक को और एसी रूम या पंडाल या चढ़ावा ये कहाँ से दे सकते थे। तो इसलिए चूंकि धर्माचार्य वहाँ कोई नहीं जा पा रहा, तो उन्होंने वहाँ पर फिर जानकारी करके और एक योजना बनाई, क्यों ना हम वनवासी बच्चों को लाएं और ला करके उनको कुछ अपने धर्म के बारे में समझाएं, पढ़ाएं, बताएं और उनके द्वारा बुलवाएं। फिर धीरे धीरे हम अपने धर्म के
मर्म के द्वारा उनको पारंगत करें, उसमें रचा पचा करके फिर उनको वहाँ पर भेजें। क्योंकि वो ऋषि वन्य क्षेत्र से परिवेश से आए हैं, तो उनको वहाँ जाकर और फिर कथा वाचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भाषा का भी कोई ज़्यादा व्यवधान नहीं होगा। तो ये योजना हमारे पास आई, क्या करना चाहिए। उनका बहुत अच्छा ईश्वरीय कार्य है। धर्म की रक्षा के लिए इससे सरल उपाय दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ दूसरी सरकारें हैं। हम लड़ाई झगड़ा आंदोलन इससे पार नहीं पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। तो उन्होंने कहा आप इसमें सहयोग दीजिए। उनका बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम तो प्रारंभ से ही इसी संघ और परिषद में रचे पचे थे। तो कैसे हुआ। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वृंदावन में इनको कृष्ण कथा सिखाइए आप, और बिल्कुल सरल, क्योंकि वो तो हिंदी भी नहीं जानते हैं। कैसे सिखाएंगे आप बताइए। तो हमने 20 पाठ बनाए कृष्ण लीला के सरल, उनको दिखाए तो उन्हें पसंद आए। बोले इनको तैयार कौन कराएगा। हम कराएंगे। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो अयोध्या में राम कथा और वृंदावन में श्री कृष्ण कथा के माध्यम से ये मुहिम प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ में हमारा जो सत्र था उसका नाम रखा गया प्रयोग सत्र, शून्य। पहले हम प्रयोग करके देखेंगे कितनी सफलता इसमें प्राप्त। हमने सोचा कि बच्चों को, इनको वनवासियों को पढ़ाएं, तो कुछ यहाँ थोड़ा विरोध सा होने लग गया। अरे इनको भागवत पढ़ाया जा रहा है। वही वनवासी बच्चों को, लड़के भी थे लड़कियां भी थी, सब युवा, ऐसे 15 से 20 साल के बीच के लड़के लड़कियां वहाँ लाए गए, लगभग 30 की संख्या में। तो उनको हमने पढ़ाने के लिए, लोगों का ये भ्रम दूर हो जाए कि हम इनको भागवत नहीं पढ़ा रहे, अपने धर्म की रक्षा के लिए केवल भागवत का एक जो हिस्सा है छोटा सा कृष्ण लीला का, हम केवल कृष्ण लीला के 20 पाठ इनको पढ़ा। और तो भागवत तो ये क्या पढ़ पाएंगे, हिंदी नहीं पढ़ पाते। और वो भी आपने रचा था, मतलब आपने बनाया था बहुत सरल भाषा में कि वो समझ सके। क्या किया, यहाँ के सब कथावाचकों को जोड़ा, यहाँ के सब संतों को जोड़ा, यहाँ के सब नागरिकों को जोड़ा, ताकि कोई हमारे खिलाफ वातावरण ना बनाए। नहीं तो होती है एक मुहिम, लोग बाग चला देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो सब लोग जुड़े, उन्होंने देखा तो सभी कथावाचक आते थे, उनको हम बुलाते थे, एक हफ्ते आप बोलिए, एक हफ्ते आप बोलिए, ये 2 लीलाएं आप सुना दो, ये 2 लीलाएं आप सुना दो। और उनको बाकायदे हमने संक्षेप में, जैसे भगवान का पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, कलश पूजन होता है, दीप प्रज्वलन होता है, दीप का पूजन होता है, तो ये सरल सरल कुछ पूजा विधि भी उनको बताई, ताकि उस पूजा विधि को वो आदिवासी जानते हैं, लेकिन उसकी विधि पूर्वक कैसे क्या की जाती है बताने वाला कोई उनके पास 20 वर्षों से कोई नहीं आया उनके बीच में। उनके पुरखे जानते थे, धीरे धीरे वो विलुप्त होता गया, और ये नई नई संस्कार, ये नई नई ईसाईकरण की विधियां बीच में आने लग गई थी। खुले वो आता है बड़ा दिन तो क्रिसमस मनाओ, फलाना मनाओ, और हमारे उत्सवों को बेचारे विस्मृत होने लगे थे। तो उनको प्रत्येक पर्व बताया, दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, एकादशी का क्या महत्व है, पूर्णमासी का क्या महत्व है, 12 का क्या महत्व है। तो ये सब उनको धीरे जितना संभव हुआ, कम से कम, सरल से सरल, ये सब बातें उनको बताई गई। पहले 2 महीना तो उनको हिंदी सिखाई गई। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि कोई भी माँ बाप, वो भी गांव के रहने वाले, गांव से भी ज़्यादा जंगल के रहने वाले, कोई भला अपने युवा बेटी और बेटों को कैसे दे देगा। फिर एक दूसरी बात ये थी कि वो जो बच्चे थे उनके लिए तो उपयोगी थे। कोई जड़ी बूटी ढूंढ के ला रहा है, कोई लकड़ी ढूंढ के ला रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो घर के लिए सहारे थे वो। तो उनको किसी तरह विश्वास में लेकर, और फिर उनको जो उनके द्वारा आर्थिक उन्हें क्षति दिख रही थी, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी वहाँ पर इनके पारिश्रमिक के रूप में उनको भी दिया गया कि उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो आर्थिक दृष्टि से। और बच्चों को यहाँ रख करके 2 महीने पहले उनको हिंदी पढ़ाई गई,
तब वो हमारे पास लाए गए। फिर हमने उनको 6 महीने तक हल्की फुल्की पूजा पद्धति और ये जैसे भी हो सके टूटे फूटे उनको कृष्ण लीला के 20 पाठ रटाए। बीच बीच में भजन भी गाएं, कीर्तन भी करें, बढ़िया ढोलक बजा करके इन सबसे एकदम पारंगत कर दिया गया। और बढ़िया उनकी पूरी पोशाक पीली, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के, तो लड़कियों की पोशाक भी पीली और उन लड़कों की भी ऐसा लगा कि ये कोई ब्राह्मण बालक है और कोई कथावाचक है। इस तरह से बाकायदे तिलक लगाना सिखा रखना उनको पूरा हिंदू के हुए तो हिंदुओं के चिन्ह, ये कोई ब्राह्मणों की बपोती थोड़ी है, ये तो हिंदू मात्र के चिन्ह है। ये सब उनको धारण कराए गए। और मैं क्या बताऊँ आपको कि जैसे ही ये पहुँचे हैं वहाँ और इन लोगों ने जाकर जो अलख जगाई है, मिशनरियों की चूल्हे हिल गई, क्योंकि ये उन्हीं के बीच में भीतर घुस कर, न कोई इतने भीतर थोड़ी घुस जाती थी, इतना कर लेती थी कि बच्चा के नाक आ रही है, रूमाल निकाला पहुँच दिया, तो एक सिंपैथी मिल गई उनको। और ये साहब तो बड़ा प्यार करते हैं हमारे बच्चों, और ये उन्हीं के बच्चे थे, ये उन्हीं की भाषा में बोल रहे थे, ये उन्हीं के बीच में चाहे 4 श्रोता मिल जाएं, ये उन्हीं को सुना रहे थे। फिर ज़्यादा श्रोता बड़े उनको सुना रहे थे, फिर और बड़े उनको सुना रहे थे। धीरे धीरे इस प्रयोग ने ब्रह्मास्त्र का काम किया। 17 साल लगातार मैंने ये बच्चे तैयार करो, इस मुहिम को खूब आगे बढ़ाया। आज भी लगभग मेरे पढ़ाए हुए 1000 बच्चे अभी कृष्ण कथा कर रहे हैं। कई तो अच्छे कथावाचक बन गए, कथा करते 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 बढ़िया अच्छे पारंगत हो गए, वो लड़के भी लड़कियां भी। हालांकि ये उद्देश्य नहीं था उनका, लेकिन कुछ 2-4 ऐसे भी निकले आए। तो आज जब वो वहाँ गए और इन्होंने जाकर के जैसे ही कृष्ण कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, क्योंकि कहीं कहीं राम जी को ज़्यादा वनवासी क्षेत्रों में सम्मान था, कहीं श्री कृष्ण को ज़्यादा सम्मान था, तो उस दृष्टि से उन्होंने वन्य क्षेत्रों को राम कथा के लिए कौन सा उपयुक्त है, कृष्ण कथा के लिए कौन सा है, तो अयोध्या में राम कथा का इसी तरह से 20 पाठ शुरू हुए और यहाँ हमने कृष्ण कथा का यहाँ प्रारंभ किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि ईसाई मिशनरियाँ एकदम बौखला गई। ये जो आपने सुना था ना, वो दारा सिंह ने एक मिशनरी को गाड़ी में जला दिया था, तो वहाँ यही था कि वो जाकर दुराग्रह कर रहे थे। लोगों ने समझाया भाई अब यहाँ आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ सब लोग हिंदू धर्मावलंबी हो गए, पर वो माना नहीं, वो तो जिद्दी होते हैं। उन्होंने सोचा कि हम तो राजी राजी गैर राजी कुछ भी कर लेंगे, तो वो ज़्यादा जब दुराग्रह करने लग गए तो हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन थे हो। तो वहाँ लोगों में आक्रोश बढ़ गया और वो ऐसा उन्होंने दुस्साहस कर दिया। हालांकि इसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसी का परिणाम कि वहाँ जो मुहिम चलाई गई। तो मैंने 17 साल बच्चों को पढ़ाया, मैंने कभी रिक्शा भाड़ा भी नहीं लिया, न धूप देखी न बरसात देखी, चाहे छाता लगा के जाना पड़ा, लेकिन इस ईश्वरीय कार्य को मैंने पूरी जीवट से किया। और आज मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने बहुत अच्छा धर्म रक्षा के लिए काम किया है। और ये जहाँ जहाँ भी बच्चे आज भी उस मुहिम को चला रहे, तो मुझे बड़ा गौरव होता है कि मैंने जो बीज बोया वो आज पूर्ण रूप से फलित पुष्पित होकर के और चारों तरफ विकसित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। तो इस बात की मुझे मन में बहुत ज़्यादा शांति है और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हम धर्म रक्षा के लिए इस प्रकार के काम करते रहें। हमें क्या मतलब है कि हम ईसाइयों की बुराई करें, मुसलमानों की बुराई करें? हमें अपनी लकीर बड़ी करनी, अपना काम करें, अपने आप लकीर बड़ी कर दो, दूसरी छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस मुहिम में लगे रहे और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हमें ये कार्य दिया गया, हम उसके लिए संघ के और विश्व हिंदू परिषद के आभारी हैं। आज धर्म की रक्षा करने के लिए, ईसाई करण को रोकने के लिए, जहाँ वन्य क्षेत्रों में बहुत दुरूह कार्य था, उस कार्य के करने में हम भी एक छोटे से सहायक बने। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक
मैंने स्वयं वनवासी क्षेत्रों में जा जाकर वहाँ प्रवास किया, 15 दिन रहा और बहुत आनंद आया। क्योंकि कोई बच्चा अगर मान लो पढ़ने से, वहाँ कथा करने से अगर थोड़ा सा झिझकता था तो मैं गुरुजी था, तो मेरी बात सबसे ज़्यादा मानते हो, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैंने जा करके और बच्चों को फिर दोबारा हमारे काम में ही आए वो वापसी करें, और इस तरह से जाकर जब मैंने वहाँ वनवासी क्षेत्रों में निवास किया तो वो जो एक आनंद था वो अपने आप में अद्भुत आनंद था। ऐसा लगता था कि भगवान श्री राम ने जिस प्रकार वन में रह करके और इस जो अमानवीय लोग थे उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, दूर करने के लिए, सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए उनके द्वारा वो बड़े सराहनीय थे। और शायद उन्हीं की कृपा से एक छोटा सा काम मुझे भी वनवासी क्षेत्रों में करने को मिला, तो बहुत आनंद। आपके तो विद्यार्थी आजकल देश विदेश हर जगह हैं, लोगों तक धर्म का ज्ञान फैला रहे हैं। क्या कभी आपको जाना पड़ा अलग अलग देशों में ज्ञान देने के लिए, या कुछ ऐसी कभी नौबत आई? देश में तो हम प्राय सभी प्रांतों में गए और बहुत बड़े शहरों में भी कथा करी, गाँवों में भी कथा करी, वनवासी क्षेत्रों में भी गए। और विदेश जाने की ललक तो हर व्यक्ति के मन में रहती है। हम भी चाहते थे कोई हम भी देखें विदेश कैसा होता है, और ठाकुर जी की कृपा हुई कि हमको अमेरिका जाने की इच्छा थी। हम बैंकॉक गए, हांगकांग गए, परंतु उसके बाद भी अमेरिका जाने की ललक हमारे मन में थी कि यूएस एक बार जाने का अवसर मिले तो अच्छा। एक बार हम वीज़ा लेने के लिए गए तो जब ही वो जो एक बहुत बड़ी इमारत उसने लादेन ने तोड़ दी थी, तो बेचारे वैसे ही टेंशन में थे, तो वीज़ा नहीं मिला हमको। तो किसी ने कहा कि बैंक बैलेंस बहुत होना चाहिए, किसी ने कहा कि डिग्रियां बहुत होना चाहिए, अपनी ज़मीन जायदाद बहुत होगी तब जा पाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो फिर हमने वो भी थोड़ी कोशिश करी। अपने मकान की प्लॉट जो थे हमारे पास संपत्ति, उनकी वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ा कर तैयार करवाई है जितनी अधिक हो सके, और जो तैयारियां थी वो सब करके और हम गए। तो उन्होंने तो वहाँ एक भी कागज़ नहीं देखा। वहाँ तो केवल बस वो पासपोर्ट और उसके साथ जो फार्म भरा था बस वो ही गया। थोड़ी उस दिन दिक्कत तो हुई, परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन उसके बाद हमको सीधे 10 साल का वीज़ा अमेरिका का मिल गया। तो हम चाहते थे अमेरिका की जो संस्कृति है हम उसको निकट से देखें, समझें, और वहाँ जा कर के कुछ अपनी मुहिम भी चलाएं जो हमारे दिमाग में थी। हम गए और हमने जा कर के वहाँ, विशेष करके हम हिंदू मंदिरों में ही गए, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के माध्यम से वहाँ की संस्कृति को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हो। और अमेरिका में प्राय कई प्रांतों में गए, कई शहरों में गए, और वहाँ पर जा कर के हमने उस संस्कृति को समझा, और वहाँ के जो आचार्यगण थे उनसे मिल कर के अपनी संस्कृति के बारे में उनको किस तरह से इसको हम इस रूप में बढ़ाएं कि लोग आग हमारे धर्म के प्रति कट्टर बने। क्योंकि ज़्यादातर लोग आग वहाँ जा कर के और कुछ स्वतंत्र विचारधारा के हो जाते हैं, जैसे बोले हम तो किसी धर्म को नहीं मानते, और हम तो किसी ग्रंथ को नहीं मानते, हम तो मानवता को मानते, हम तो सेवा को मानते। उसको भी मानो, वो तो हमारे सनातन धर्म के एक छोटे से अंग है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी छाप हमारे मन मस्तिष्क पर रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ का जो भारतीय संगीत है और उसकी जो ऊंचाइयाँ हैं, हमारे यहाँ का जो ज्योतिषीय ज्ञान है और हमारे यहाँ का जो विज्ञान है, ये जिस ऊंची स्थिति में हमारे भारतवर्ष में था, इतना उन्नत ज्ञान विज्ञान कहीं नहीं था। तो उसको आप लोग समझिए। आप ये मत समझो कि आपने अमेरिका में आके कुछ सीखा है, बल्कि ये जितने भी विदेशी, चाहे वो जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं देशों को कि प्रगतिशील। हमारे भारत को प्रगतिशील बोला जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो प्रगति की सीमा छू चुके हैं,
हमने कहा नहीं, हमारे देश ने प्रगति की सीमा को छुआ हुआ था और उससे इन लोगों ने वो ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए हम अपने स्वरूप को समझें, अपनी भारतीय वह जो ज्ञान संपदा है जो हमारे वेदों में छिपी हुई है, हम उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करें और इनको बताएं कि जो कुछ भी संस्कृति है, सभ्यता है, ज्ञान है, विज्ञान है, इसका जो उद्गम स्थल है वो भारतवर्ष है। और आज भी भारतवर्ष को इस रूप में लोग नमन करते हैं, सम्मान देते हैं। तो आप लोग ज़्यादा इस अपनी भारतीयता को अपने हृदय में हृदयंगम करें। इस तरह की हमने वहाँ पर मुहिम चलाई और लोग काफ़ी प्रभावित होते थे और ये स्वीकार करते थे कि हमारी भूल है कि हम आकर के अपने आप को अमेरिकी मानने लग जाएं। ठीक है, अमेरिका की नागरिकता आपको प्राप्त हो गई है, लेकिन हमारा मूल जो भारत है, हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, हमारे जो मूल सिद्धांत हैं, उन अपने पूर्वजों की उस प्रतिष्ठा को हम यहाँ भी स्थापित करें। उससे हमारा सम्मान कम नहीं होगा, हमारा गौरव कम नहीं होगा, बल्कि हमारा गौरव और सम्मान और ज़्यादा उन्नति को। तो जहाँ जहाँ जिस देश में भी हम गए, चाहे थाईलैंड में गए, बैंकॉक गए, तो वहाँ की भी संस्कृति को समझा। और क्योंकि वो भी हमारा एक भारत का ही अंग था। वहाँ पर आज भी बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, 10,000 बौद्धों की मूर्तियाँ हैं बैंकॉक में। लेकिन आज भी वहाँ पर जो हमने देखा कि जैसे अपनी कॉलोनियाँ होती हैं, मार्ग होते हैं, तो हमारे भगवानों के नाम पर वहाँ पर मार्ग बने हुए हैं आज भी बैंकॉक में। और वहाँ के जो राजा हैं वो बड़े धार्मिक हैं और हमारी भारतीयता का हर जगह सम्मान है। राम कथा, रामायण प्राय हमने सभी देशों में उसको देखा। हम सूरीनाम गए, वहाँ पर उनकी इच्छा थी, सूरीनाम वासियों की एक संस्था उनकी थी कि यहाँ पर आकर के कोई हमारे जो यहाँ समाज को पथ प्रदर्शन देते हैं, वो बेचारे स्वयं थोड़े थोड़े अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, उनके मंत्र अशुद्ध होते जा रहे हैं, उनके श्लोक कुछ अशुद्ध होते जा रहे हैं, संस्कृत का ज्ञान उनका धीरे धीरे अल्प होता चला जा रहा है। तो कोई ऐसा भारत से विद्वान आवे और आकर के इनके मंत्र शुद्ध करावे, इनको संस्कृत का ज्ञान करावे और अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से इनको अवगत कराए, ताकि हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम उस भारतीय संस्कृति को और एक नए रूप में, अभिनव रूप में, या जो कुछ अस्पष्ट सी हो रही है उसको स्पष्ट रूप में समझ सकें। तो वो धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा। हमने यहाँ कई पंडितों से बात करी कि भाई आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ, तो कोई वेतन ज़्यादा मांगने के चक्कर में, कोई कुछ चक्कर में कोई जाने तैयार नहीं। अब मैं ये ब्राह्मण बालकों के स्वावलंबन की मुहिम चला चुका था और पूरे यौवन पे थी। अब मैं बड़े धर्म संकट में कई लोगों को आग्रह करने पर भी जब मैं तैयार करने में असमर्थ रहा, उन्होंने कहा आप आइए, आप आइए। मैंने सब प्रयास किया कि मुझे ना जाना पड़े। अंत में जा कर के वो मेरे ऊपर दारोमदार आ गई। मैंने कहा ठाकुर जी की जैसी इच्छा। मैंने कहा यहाँ तो इनको समझाने वाले, पढ़ाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जिस देश में जहाँ प्यास है तो वहाँ वर्षा होना जरूरी है। 4 महीने के लिए मैं वहाँ गया। इस रक्षाबंधन से पहले गया था इन्हीं दिनों में। तो सबसे पहले तो वहाँ रक्षाबंधन ही आया। तो मैंने उनको अवगत कराया कि ये जो रक्षाबंधन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये रक्षाबंधन वस्तुतः ब्राह्मणों का पर्व। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन 4 होते हुए भी वो एक बने रहे। 4 पाई होगी तभी तो बैठ पाएगा, एक भी पाया टूट जाएगा, नहीं बैठ सकता है। एक पहिया पंचर हो जाएगा, गाड़ी नहीं चल सकती। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बताने के लिए हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने हमारे चारों के त्योहार अलग अलग बनाए, लेकिन हम चारों मिलकर उसको मनाते। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मणों का त्यौहार ही है रक्षाबंधन। तो मैंने उनको बताया कि रक्षाबंधन हमारा त्यौहार नहीं है, मनाते जरूर है। हमारा जो मूल त्यौहार है वो है श्रावणी उपाकर। ब्राह्मण जो वर्ष भर अपराध करता है, गलती करता है, त्रुटि करता है, कोई पाप करता है, सबसे होते हैं अपराध पाप, लेकिन अगर कोई
जिम्मेदार व्यक्ति अपराध करे तो वो ज़्यादा गंभीर होता है। तो हम लोग चूंकि एक जिम्मेदार आचार्य पद पर हैं, उपदेशक पद पर हैं, श्रेष्ठ पद पर हैं, तो यदि हम अपराध करते हैं तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए, तभी दूसरे करेंगे। यदि आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरुजना सायत प्रमाणम कुरुते, और लोकस्तरन वर्तते, वो प्रमाण बनता है और पीछे आने वाले लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस श्रावणी उपाकर्म को समझ। क्या होता है उनका, हम सब लोग किसी जलाशय के किनारे चलेंगे, वहाँ पर जाकर के 10 विध स्नान होता है। 10 तरह से हम स्नान करेंगे। गौमूत्र से स्नान करेंगे, गोबर से स्नान करेंगे, मिट्टी का स्नान करेंगे, सुवर्ण स्नान करेंगे और औषधि स्नान करेंगे, आदि आदि 10 स्नान होते हैं। तो बाह्य जो शुद्धि है उसको करने के लिए हम 10 प्रकार से 10 बार उन औषधियों को लगा लगा कर, उन वस्तुओं को लगा लगा कर स्नान कर, बाह्य शुद्धि हो गई। फिर उसके बाद हम संकल्प लेते हैं। जो संकल्प लेते हैं, प्रारंभ में जो संकल्प होता है वो हमारा जितना भी कर्म कांड है, पूजा पाठ का जितना भी विस्तार है, उसमें सबसे बड़ा यदि कोई संकल्प है तो श्रावणी के दिन यानी उपाकर्म के दिन जो हम संकल्प लेते हैं वो कर्मकांड का सबसे बड़ा संकल्प है। एक हेमाद्री नाम के ऋषि ने उसको लिखा है हेमाद्री नाम के ऋषि ने, इसलिए उसको हेमाद्री संकल्प बोला है। उसमें क्या है इतना बड़ा? उसमें ये है कि हमारे जीवन में हमारे द्वारा जितने भी जहाँ जहाँ जिस प्रकार के जो भी पाप हो सकते हैं उन सबका स्मरण किया जाए, और उसको बोलते हैं प्रायश्चित्त संकल्प। यानी हमने जो भी अब तक अपराध किए हैं हमारे उसका प्रायश्चित्त करने। और ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है, प्रायश्चित्त की अग्नि में बड़े से बड़े पाप भस्म हो जाए। तो प्रायश्चित्त संकल्प होता है। वहीं स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, और उसके बाद उसी दिन सप्तऋषियों का पूजन होता है। उसी दिन हम जो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीतों का पूजन होता है, और उस दिन के पूजे हुए जो जनेऊ है, यज्ञोपवीत हैं, साल भर तक हम उन्हीं जनेऊओं को धारण करते। अन्यथा यदि नया जनेऊ लाओगे तो उसकी पूजा होगी, उसका संस्कार होगा, तब जाकर ऐसा नहीं लिया वो तो डोरा है, वो जनेऊ थोड़ी है। जैसे कोई मूर्ति ले आए वो तो मूर्ति है, भगवान थोड़ी है। भगवान कब होंगे? जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो। तो जनेऊ की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन उस दिन के पूजे हुए जनेऊ हम साल भर तक पहनते। एक बात महत्वपूर्ण बात उस दिन की है कि जिस वेद माता गायत्री का हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, और गायत्री माता का जन्मदिन है, गायत्री जयंती है। हमारे ब्राह्मणों के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई देव है तो माँ गायत्री। तो उस दिन गायत्री जयंती, हम गायत्री माँ का पूजन करते हैं। तो इस तरह से वो हमारा श्रावणी उपाकर्म है ब्राह्मणों का। लेकिन हमें चारों वर्णों को जोड़कर चलना है, इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम चारों मिलकर उसको रक्षाबंधन के रूप में। तो हमने फिर उनके द्वारा वहाँ सूरी नाम में पहली बार श्रावणी उपाकर्म करवाया। बहुत बड़ी संख्या में सब जितने भी वहाँ के आचार्य जो ब्राह्मण थे वो आए, क्योंकि उन्हीं को प्रशिक्षित करने गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बहुत दक्षिणा दी, वहाँ हमने नहीं ली, तो हमारे घाट पे दक्षिणा हम लोग लेते नहीं। उन्हें बड़ा अजूबा लगा, नहीं महाराज जी आपके लिए मैं कि नहीं, हम नहीं ले। तो फिर इसका क्या करें, इस संस्था में दीजिए आप जिसमें हमें भेजा है। मुझे बड़ा अचंभा लगा। ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, ये बताने के लिए, ये प्रतिष्ठा ब्राह्मणों की बढ़ाने के लिए कि ब्राह्मण लोभी नहीं होता है, ब्राह्मण त्यागी होता है, ब्राह्मण योग्य होता है, विद्वान होता है और संतोषी। उन्होंने फिर भी और $100 और दिए, वो भी उसी में डाल। $750 उन्हीं को दे दिए, उन्होंने रसीद काट के दे दी। बहुत आग्रह किए मैं कि नहीं, हम लेते नहीं। उन्होंने कहा भाई ये कैसा ब्राह्मण। खैर उसके बाद फिर जितने भी पर्व आए, हम दीपावली करके आए थे। तो हमारे यहाँ ये जो 4 पर्व हैं,
तो हमने उनको बताया कि ये तो हमारे ब्राह्मणों का पर्व है, क्षत्रियों का पर्व है दशहरा। यद्यपि क्षत्रिय प्रधान पर्व है, शस्त्रों का पूजन होता है लेकिन हम लोग चारों वर्ण मिलकर के उसको दशहरे के रूप में मनाते हैं। आज भगवान ने दशानन रावण का वध किया था, एक आसुरी वृत्ति का विनाश किया था और सत्य सनातन धर्म की स्थापना की थी उन्होंने। इसीलिए हम चारों वर्ण मिलकर के एक दशहरा पर्व के रूप में उसको मनाते। और इसके बाद वैश्य प्रधान पर्व आता है दीपावली। दीपावली भले ही वैश्य प्रधान पर्व है क्योंकि उसमें लक्ष्मी की पूजन होती है और लक्ष्मी के उपासक तो वैसे होते ही, लेकिन हम चारों वर्ण मिलकर के भगवान राम उस दिन अयोध्या पधारे थे और जिस प्रकार से उनका दीप मालिका के द्वारा स्वागत हुआ था, तो हम चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मिलकर के उसको दीपावली के रूप में सभी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और सभी लक्ष्मी जी को मनाते हैं और उस को उत्सव के रूप में पटाखे चलाते हैं, घर को सजाते हैं। और हमारे जितना भी धन है उसमें पहला धन जो है वो गोधन है। सबसे पहला धन हमारे यहाँ गोधन, फिर गजधन, फिर बाजधन, फिर और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो हम गौ माता का पूजन करते हैं लक्ष्मी के रूप में उस दिन और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। अगले दिन फिर गोवर्धन पूजन होता है हमारे यहाँ, फिर अगले दिन भाई दूज मनाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद गोपाष्टमी, जब से भगवान ने गोचारण लीला करी तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी, फिर नवमी के दिन अक्षय नवमी आंवला पूजन होता है, फिर एकादशी को देवोत्थान एकादशी होती है। तो इस प्रकार से और पिछली दीपावली, उसके पहले नरक चतुर्दशी, नरकासुर को भगवान ने मारा था, धन त्रयोदशी और धन वत्स द्वादशी, ऐसे पूरा कार्तिक बड़ा उत्सवमय होता। तो उसको हम लोग, और है वैश्यों का पर्व, पर चारों वर्ण मिलकर मनाते। अब जैसे शूद्रों का जो पर्व है तो शूद्र प्रधान पर्व है होली। होली शूद्र प्रधान पर्व है, लेकिन हम चारों वर्ण मिलकर उस दिन शूद्र हो जाते हैं सब। नल का पानी नाली का पानी का अंतर नहीं समझते, एक दूसरे पर धूल डालना, रंग लगाना, गले मिलना। तो इस तरह से इन पर्वों के बारे में उन सबको अवगत कराया और विदेश में जाकर के जो विदेशी संस्कृति थी उसको समझने का अवसर मिला और हमें अपनी जो मुहिम में हमारे भीतर जो भी गुबार है उसको निकालने का मौका मिला। तो सूरीनाम एक ऐसा देश है, दक्षिण अमेरिका का अंतिम राष्ट्र है सूरीनाम, छोटा सा है। तो वहाँ 150 साल पहले हमारे भारतीयों को श्री राम कह के ले गए जहाजों में भर के। सूरीनाम न बता के बोले श्री राम देश है, वो तो राम जी का देश है। ऐसा राम जी की मान्यता बहुत है सूरीनाम, रामलीला होती है बाकायदे वहाँ। हाँ, सूरीनाम छोटा सा देश है, बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ पर सबसे पहले और उन्होंने अंग्रेजों का राज्य रहा, तो उसको बसाने के लिए वहाँ सब जंगली जंगल था। तो उन्होंने पहला मौका इनको चीनियों को दिया, ये सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद और जाने किसको दिया, वो भी सफल नहीं हो पाए। जो हमारे भारतीय गए यहाँ से भर भर के जहाज़ों में, तो इन्होंने जाकर उसको एकदम अच्छा बना दिए सूरीनाम। और आज भी भाई यद्यपि वहाँ के बाज़ार पर तो चीनियों ने कब्जा कर लिया है और अमेरिका के अंतर्गत आता है, हालांकि वहाँ की मुद्रा अलग है, फिर भी बहुत अच्छा राष्ट्र था और वहाँ जा कर के बहुत अच्छा लगा। तो जहाँ जहाँ हम जिस देश में राष्ट्र में गए, हमें तो अपनी राष्ट्र की और हमारे यहाँ का जो राष्ट्र धर्म है, हमारे यहाँ का जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, उसकी मुहिम को चलाना था। तो उसको बताने में, जताने में हम पूरी तरह सफल रहे। फिर जब सूरीनाम से आ रहे थे तो उन लोगों ने हमको और कुछ डॉलर देने की कोशिश की पारिश्रमिक के रूप में, पर हमने उसको स्वीकार नहीं। तो इस बात पे उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनका कहना था कि आप कह रहे हो हम पढ़ाई का कुछ लेते नहीं हैं। बोले महाराज जी क्षमा करना, हम लोग भी इंडियन हैं, लेकिन यहाँ जो भी इंडियन आते हैं वो केवल और केवल डॉलरों के लिए ही आते हैं। भूत का डर बताएंगे, प्रेत का बताएंगे, ग्रहों का बताएंगे, पितरों का बताएंगे,
कुछ ना कुछ होने तो डॉलर चाहिए बस। एक हमें जीवन में 150 सालों में आप एक ऐसे इंसान मिले हो जो कह रहे हो हमको कुछ नहीं चाहिए पढ़ाई का। तो इस तरह बड़ा अच्छा लगा वहाँ जा कर के, और बहुत अच्छे लोग थे वहाँ के। सूरीनाम देश बहुत अच्छा देश है और हमारे भारतीय, मैंने उनसे कहा भाई 150 वर्षों से जब आप हमारी विरासत को संजो कर रखे हुए हैं और उसको आप और बढ़िया प्रांजल बनाना चाहते हैं और बढ़िया उन्नत बनाना चाहते हैं, तो हम आपके मातृ राष्ट्र से आकर उसका पारिश्रमिक लें। मैं कि हमको अच्छा नहीं लगता। मैं कहा हम अपने भारतवर्ष में भी शिक्षा देने का कोई शुल्क नहीं लेते। तो बड़ा अच्छा लगा इन सब राष्ट्रों में जाकर के। नेपाल भी गए, बहुत जगह गए और बड़ा संतोष हुआ, बड़ा आनंद आया। चाहे वो वनवासियों को पढ़ाना रहा हो, विदेश जाना रहा हो, या जो भी अपने जीवन में हमारे द्वारा हुआ, हम उससे संतुष्ट। जी, अभी आपने जैसे वहाँ के बारे में बताया कि उन लोग संस्कृत भाषा की शुद्धता खोते जा रहे थे और जो कर्मकांड है, जो नियम है, उसकी विद्वत्ता भी खत्म होती जा रही थी। तो आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं या पंडित हैं, जो लोगों के यहाँ जाके अनुष्ठान कराते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए मतलब पूजा रखते हैं, तो उनके लिए एक संस्कृत की शुद्धता और अनुष्ठान का नियम कितना महत्वपूर्ण है जानना ही, कि इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपके जितने भी प्रश्न हैं बड़े महत्वपूर्ण और समाज में इन प्रश्नों की और इनके उत्तरों की महती आवश्यकता है। एक बड़ी मर्म की बात है, यदि कोई यजमान किन्हीं पंडित जी को बुलाता है, पंडित जी अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और यजमान भी उनको संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं रखता है। पूरा उनका जो भी आव आदर दक्षिणा आदि के द्वारा वो भी उनको संतुष्ट करता है। लेकिन पंडित जी ने मेहनत करी, उन्होंने पूर्ण उसमें और अपनी भावना समर्पित की। यदि मंत्र शुद्ध नहीं हुए तो वो क्रिया संपन्न नहीं, क्योंकि मंत्रों का अपना महत्व होता है। एक कोई पंडित जी पाठ करने जाते थे, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी, तो उन्हें आचार्य जी ने बता दिया कि आप दुर्गा सप्तशती में एक अर्धाली है, भार्याम रक्षतु भैरवी। भैरवी जो है वो हमारी भार्या की पत्नी की रक्षा करे। बोले इसका संपुट लगा के आप पाठ कराओ। अब वो पाठ कर रहे पंडित जी, लेकिन वो पत्नी और ज़्यादा बीमार होती जाए, तो उन्होंने जाकर के जिन आचार्य जी ने ये प्रेरणा दी थी उनसे कहा, तो उन्होंने कहा जो पंडित जी पाठ करते हैं उनको बुलाओ। उनको बुलाया। बोले पंडित जी आप पाठ तो ठीक कर रहे हो। हाँ गुरु जी बिल्कुल। बोले क्या संपुट लगा रहे हो? बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। और रक्षतु और भक्षतु में वो अंतर नहीं समझने के कारण और भूलवश रक्षतु की जगह भक्षतु बोलने लग गए, तो बजाय भैरवी रक्षा करे की जगह खा जाए, तो अशुद्धि के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाए। वेद मंत्रों में तो एक स्वर की यदि त्रुटि हो जाए तो मंत्रोहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थ मा सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो। केवल एक स्वर का अपराध हो गया था कि इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्यो मां चिरंजहि विद्विषम। हे इंद्र को मारने वाले शत्रु, तुम वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। और इंद्र को मार दो, मतलब ही हुआ। लेकिन एक स्वर की गलती हो गई। स्वर की गलती होने के कारण वो अर्थ उल्टा हो गया। क्या हो गया? इंद्र है जिसका शत्रु, वो वृद्धि को प्राप्त हो। उल्टा इंद्र के द्वारा और वह वृत्रासुर मारा गया। तो इसीलिए अगर नेक्से से स्वर की त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसीलिए जितने भी मंत्र हैं वो शुद्ध होना चाहिए। सूरीनाम क्यों गए? उनके मंत्रों को शुद्ध करने के लिए। यहाँ हम जो
अपने ब्राह्मण बालकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो हम शुद्धि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अनुस्वार पर, विसर्ग पर, मात्राओं पर। यदि एक मात्रा भी गलत हो जाए, विसर्ग ना बोला जाए, यदि अनुस्वार आप विस्मृत हो जाए, या अनुस्वार का भी बोलने का अलग अलग तरीका होता है, कहाँ उसको और अंगा बोलना है, कहाँ णा बोलना है, कहाँ ना बोलना है, कहाँ या बोलना है, कहाँ माँ बोलना है। अब जैसे है गंग गणपतये नमः, अनुस्वार है, ऊपर बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं। यदि आप इसको बोल दोगे गम गणपतये नमः तो अशुद्ध हो जाएगा। गंग गणपत ने अगला जो अक्षर है और उसके अनुसार अनुस्वार का उच्चारण। इसी प्रकार विसर्ग का जो उच्चारण है वो उसकी मात्रा के अनुसार हो। छोटी की मात्रा है तो विसर्ग अलग बोलेगा, बड़ी की मात्रा के अनुसार फिर मात्रा अलग बोलेगी, विसर्ग अलग बोलेगा। छोटे आ के साथ अलग बोलेगा, बड़े आ के साथ अलग बोलेगा, ऊ के साथ विसर्ग अलग बोलेगा, बड़े ऊ के साथ अलग बोलेगा, ओ के साथ अलग बोलेगा, औ के साथ द्यऊ हऊ शांति बोलते हैं ना हम। तो इस तरह से सबके उच्चारण शुद्ध होने चाहिए। तो हम जो अपने ब्राह्मण बालकों को प्रशिक्षित करते हैं तो उनकी शुद्धि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहीं भी कोई मात्रा का, विसर्ग का, अनुस्वार का, उच्चारण का, स्वर का कोई भी नेक भी और अंतर नहीं आना चाहिए, त्रुटि नहीं होना चाहिए, ताकि यजमान का भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। आप जाओगे, परिश्रम आप पूरा करोगे, यजमान दक्षिणा पूरी देगा, लेकिन अगर मंत्र शुद्ध नहीं हुए तो जो हमने एक बार दो बार ऐसा देखा कि बेचारे ब्राह्मण आते हैं, जो टूटा फूटा आता है उसी को गुड़ुम छुड़ुम बोल रहे हैं। तो इसलिए हमने और ये प्रेरणा ली उनसे कि हम ब्राह्मणों को, और फिर सूरीनाम में भी जब वहाँ विदेश में बैठे हुए वो लोग चाह रहे हैं कि हम मंत्र शुद्ध करें तो उनको कुछ एहसास हुआ होगा तभी ना। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो भागवत पढ़ाएं तो भागवत में भी जो भी प्रसंग है, जो भी दृष्टांत है, फूहड़ ना हो, अशास्त्रीय ना हो, वो भद्दे ना लगे। तो भागवत की एक मर्यादा है। सुखदेव जी महाराज जैसे विरक्त परमहंस चक्र चूड़ामणि जिस गद्दी पर बैठे, उस गद्दी पर आप विराजमान होंगे तो वहाँ पर बैठ कर के आप पूर्ण उसकी मर्यादा का पालन करें, और नहीं पालन करेंगे तो हमारी पूर्ण मर्यादाएं छिन्न भिन्न होंगी, हमारा भी स्वरूप विकृत होगा, हमारा संकल्प विकृत होगा, समाज विकृत होगा। और ये अगर संदेश इस प्रकार का हम दे पाए तो फिर हमारा प्रयास। इसीलिए जो भी काम हो शुद्ध हो, परिमार्जित हो, स्पष्ट हो और अनुरूप हो। तो हमने जो भी अभी एक मुहिम प्रारंभ की है, इसमें कर्मकांड के मंत्रों पर या जो भी भागवत के श्लोक हैं, बहुत से लोग चौपाइयाँ भी शुद्ध याद नहीं रखते हैं, तो उस पर भी उनको आगाह करते हैं, जो चीज़ बोलो बिल्कुल शुद्ध, तभी उसका सही शब्दार्थ कर पाओगे आप। जब मूल उच्चारण ही आपका अशुद्ध होगा तो उसका अर्थ ही फिर विकृत हो जाएगा। तो अपने यहाँ जो भी हम मुहिम चला रहे हैं इसमें हम इसीलिए अगर मंत्र अशुद्ध हो गया, इसमें कोई त्रुटि हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सबाग वज्रो यजमानम नस्ती, वो बजाय उसको यजमान को आशीर्वाद देने के बाग वज्र बन जाएगा, और यजमानम हिनस्ती, यजमान को नष्ट कर दे। यथेंद्र शत्रु स्वरतों पर आधार, जैसे इंद्र शत्रु वाले मंत्र में एक स्वर की गलती से बजाय इंद्र के शत्रु तुम वृद्धि को प्राप्त हो, बल्कि हो गया कि इंद्र है जिसका शत्रु वो इंद्र वृद्धि को प्राप्त। तो इसलिए हम इस पर विशेष ध्यान देते और पूरी तरह से हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी ब्राह्मण निकले वो सुयोग विद्वान और उच्चारण उसका शुद्ध हो, ताकि दोनों का, यजमान का भी कल्याण हो और पुरोहित का भी कल्याण। लेकिन आज के समय में तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं सही उच्चारण क्या है, और लोग इतना परेशान है कि जैसे नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं उनको उपाय बताए जाते कि ये मंत्र कर लो तो आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी, या स्तुति करो, या उपवास करो, है ना, आरती करो। तो मतलब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जो एक आम जनमानस है, वो फिर घर में ऐसा क्या कर सकता है कि वो सारे दुखों से बचा रहे और उसको ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो? क्योंकि अगर वो तो मंत्र किया, वो तो कुछ जानता नहीं है, तो उसका तो और हित की जगह अहित हो जाएगा।
तो फिर ऐसा क्या किया जाए, मतलब क्या सबसे सरल और एक सेफ मार्ग है जो एक आम जनमानस कर सकता है? मेरे विचार से इस बारे में मेरी एक बेबाक राय है। हो सकता है वो उन महापुरुषों को बहुत बुरी लगे, कड़वी लगे, जो बैठ कर के टीवी के माध्यम से अपने कंप्यूटर लेकर बैठ जाते हैं और अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते। उनको स्वयं को न मात्रा का ज्ञान है, न अनुस्वार का ज्ञान है, न विसर्ग का ज्ञान है। उस मंत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, पर वो शुद्ध अशुद्ध कैसे भी मंत्रों को जो बोल बोल करके इसमें विकृति पैदा कर रहे हैं, इसमें जो प्रदूषण फैला रहे हैं, और कोई एक ऐसी आचार संहिता बने कि जिससे कम से कम ऐसे लोगों को जो ऐसे प्रचार के केंद्रों में बैठ करके और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, कम से कम वो शुद्ध उच्चारण करें, या अथवा वो मंत्र ना बोले, केवल क्रिया यदि उनको कोई आती है तो वो बताते रहें, कम से कम मंत्रों के बारे में, कि वो मंत्रों के उच्चारण से प्रभाव और दुष्प्रभाव हो। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि बजाय इन मंत्रों के चक्कर में हमारी जो आम जनता है, जनमानस है, जो भी धार्मिक भावना रखने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा इन मंत्रों और यंत्रों के चक्रों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को आप भाव से स्मरण करिए। जो आपको सामान्य भगवान का नाम आता है, बस एक ही मंत्र को किसी को जपिए, बस उसी में आपका कल्याण हो। अलग अलग भिन्न भिन्न मंत्रों के चक्करों में भी इनको नहीं पड़ना चाहिए। और यदि इस प्रकार की ये विकृति फैलती रहेगी तो इससे जो मंत्रों में प्रदूषण है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये विकृति भी इस प्रदूषण के माध्यम से ज़्यादा प्रभावित करेगी वातावरण को। तो वातावरण को शुद्ध और उचित रखने के लिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो किसी आचार्य के पास बैठें या अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, स्वयं का अच्छा उच्चारण सीखें। केवल इसको व्यवसाय रूप में बना करके, जैसे कोई नकली दवाइयाँ बेचता है, कोई नकली सामान बेचता है, तो इस तरह मंत्रों में नकल या नकलीपना ना लाए। इनकी जो वास्तविकता है उसकी जानकारी करें और फिर खूब टीवी पर बैठ करके बोलें, चैनलों पर बैठ करके बोलें, लेकिन अशुद्ध मंत्रों का पाठ उच्चारण करने से वो बचें तो ज़्यादा। शायद इसीलिए मतलब कुछ विद्वानों ने ये लाइन भी दी है कि कलयुग केवल नाम आधार है। मतलब क्योंकि एक आम जनमानस तो हर चीज़ जानता नहीं है, तो नाम के ही आधार से अगर चले तो एक बहुत ऊपर जा सकता है, पहुंच सकता है, ये चीज़ है जी। अब एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना चाहता हूँ कि गृहस्थ जीवन में आजकल ज़्यादातर लोग गृहस्थ जीवन ही जी रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यक्ति के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बहुत है। वो अपने धार्मिक कर्म कांडों के लिए उतना समय नहीं निकाल पाता। हाँ ठीक है, मानसिक जप कर सकता है वो इस टाइप से, बट अगर उसके अंदर एक इच्छा है भगवत प्राप्ति की या मोक्ष मार्ग में चलने की, तो क्या भागवत जी में कोई एक ऐसा सरल मार्ग या कोई एक ऐसा मार्ग बताया गया है जिसे गृहस्थ धर्म वाले अपनाते हुए चलें तो भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं या मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मैं समझता हूँ, क्योंकि गृहस्थाश्रम जो है वो इतने झंझावातों का आश्रम है, वो इतनी व्यस्तताओं का आश्रम है, वो इतनी जिम्मेदारी का आश्रम है कि उस भार को ढोते ढोते वो गृहस्थ जो है और उसी में अपने आप को आत्मसात कर लेता है, भूल जाता। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, इन चारों आश्रमों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ आश्रम जिसकी सबसे ज़्यादा महत्ता है तो वो गृहस्थाश्रम। सबसे बड़ा कोई आश्रम है तो गृहस्थाश्रम। इन सब आश्रमों में यदि सर्वोपरि कोई आश्रम है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का आश्रम है, तो वो गृहस्थाश्रम को मानता हूँ। चार जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों को जन्म देने वाला भी गृहस्थाश्रम। सभी वर्णों को, आश्रमों को गृहस्थाश्रम उत्पन्न करता। ब्रह्मचारी कहीं आसमान से ही टपकते, जमीन में से ही निकलते,
साधु संत महात्मा कहीं बाहर से नहीं आते, कहीं जमीन में से नहीं निकलते, कहीं किसी और आसमान से नहीं बरसते, गृहस्थ से ही आते। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से ही पैदा होता है, गृहस्थ भी गृहस्थ से ही पैदा होता है, वानप्रस्थी भी गृहस्थाश्रम से ही पैदा होता है, और सन्यासी भी। इन चारों आश्रमों को जन्म देने वाला है गृहस्थाश्रम। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई आश्रम है तो धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन। अब रही बात ये कि गृहस्थी का और कैसे कल्याण हो, कोई सरल उपाय उसके लिए। क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो घर के काम हैं वो इतने सघन हैं कि वो जंजाल की तरह हैं। किसी बहुत बड़े जैसे भयावह जंगल में या जाल में कोई फंस गया हो, या फिर उनको पार करना कितना कठिन है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, किसी बड़े पहाड़ को पार करने के सम। तो उसमें रह करके फिर वो गृहस्थी भगवान का भजन कर ले। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वामन सब गृहस्थी में ही आए। लेकिन गृहस्थाश्रम में रह करके इन गृहस्थ के जंजालों में फंसा हुआ वह जो गृहस्थी है, फिर भगवान का भजन कैसे कर। एक तो उसकी भावना ऐसी बन जाए कि वो मन से ऐसा मान ले कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, काम कोई नहीं रुकेगा उसका। एक शिव मानस पूजा में बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है वो मानसी पूजा बताई गई, क्योंकि बगैर मन के कोई भी काम किया जाए तो वो संपन्न होता ही नहीं। जब तक मन ना हो, भगवान भी इसको बगैर मन के स्वीकार नहीं करते। इसीलिए मन को ये समझाओ कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई पंडित जी कहे भाई दिन रात भगवान का भजन करो, तो कोई गृहस्थी आदमी कहेगा महाराज जी मेरे बच्चों को आप पालो, लाओ हम भजन करें। नौकरी आप करो हम भजन करें, दुकान आप चलाओ तो हम भजन करें। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। ना आपको दुकान छोड़नी, ना नौकरी छोड़नी, ना आपको खेती छोड़नी, ना व्यापार छोड़ना। जो भी काम आप कर रहे हैं, एक ऐसा उपाय शिव मानस पूजा के अनुसार हम जान सकते हैं कि 24 घंटे हम भगवान का भजन करते, 24 घंटे। क्योंकि मृत्यु का तो पता नहीं। गृहीत कैसे शिव मृत्यु ना धर्माचरित, चोटी पकड़ रखी है काल ने हमारी। कब अगले पल हमारी तीसरी हो जाए। तो इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस जगह पर जिंदगी की शाम हो जाए। तो किस क्षण किस पल हमारे जीवन की शाम हो जाए, इसलिए हमें अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण बना रहे। गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। जन्म जन्मांतरों तक लोग प्रयत्न करते हैं, मुनि प्रयत्न करते हैं, भक्त प्रयत्न करते हैं, और अंत में वो जब राम का नाम लेते हैं तो फिर आकर वहाँ से वापस नहीं आते, फिर उनका मोक्ष हो जाता है। या जन्म जन्म तो यत्न करते हैं और जैसे ही अंत आता है उसमें भटक जाते हैं। अंत राम कहे आवत नहीं, राम नहीं कह पाते और कोई चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह से तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, भागवत भगवान का ये कथन है, किसी भी उपाय से मन भगवान में लगे। तो ये मानस पूजा का बहुत सुंदर उपाय है। उसमें कहा गया है आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरा यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवारात।
शिवमानस पूजन में ये उपाय बताया है कि आप कोई काम मत छोड़ो, गृहस्थी में रह करके केवल ऐसा मन, ऐसा भाव बना लो और 24 घंटा आपका भगवान के भजन में बीत जाएगा। ये गृहस्थी के लिए, जैसे आप ये मान लो ये शरीर रूपी तो मंदिर है और उसमें आत्मा रूप से हे प्रभु आप बैठे हुए, ये है ही पक्का भगवान और हृदय में स्वयं उस आत्मा के रूप में विराजमान है। तो आत्मा त्वम पहला शब्द है, हे भगवान आत्मा के रूप से आप इस शरीर में विराजमान है। आत्मा तुम गिरिजा मति ही, और बुद्धि रूप से जो गिरिजा भोले बाबा का है ना, तो मति रूप से जो आपकी शक्ति है वो विराजमान है। सहचरा प्राणा, ये जो 10 प्राण हैं, 5 तो स्थूल प्राण हैं, 5 सूक्ष्म प्राण। स्थूल प्राण है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और जो सूक्ष्म प्राण है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण क्या है? बोले ये आपकी सहचरा, आपकी सखा है, साथी है, आपका सहयोग करने वाले। तो आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा और शरीरम गृहम, ये शरीर रूपी घर है, मंदिर है, इसमें आप विराज। ये गृहस्थी भाव करे। अब मंदिर है वो भगवान है तो भगवान की पूजा करेंगे कि नहीं, भोग लगाएंगे कि नहीं, उनको पोशाक लाएंगे कि नहीं, उनकी आरती उतारेंगे, उनको जगाएंगे, सुलाएंगे। तो दिन भर हम पूजा तो नहीं कर सकते, इसलिए शरीर रूपी मंदिर में बैठे हुए आत्मा रूप से जो आप हैं, तो पूजा ते विषयोपभोग रचना, हम इस शरीर के लिए जो भी विषयों के साधन लाते हैं, जैसे सुगंधित तेल लाते हैं, बढ़िया साबुन लाते हैं, पेस्ट लाते हैं, ब्रश लाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाते हैं, इत्र तिल फुले लाते हैं, नाना प्रकार की खाने पीने की फल लाते हैं, मेवा लाते हैं, मिठाई लाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन के बनाते हैं। तो ये जो भी विषयोपभोग रचना है, संसार में उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, ये हम आत्मा रूप से विराजमान इस मंदिर में बैठे हुए आपके लिए समर्पित कर रहे हैं। ये पोशाक हम आपको पहरा रहे हैं, ये भोजन हम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूप से ही तो हम इसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो आप विराजमान हैं, तो जो भी वस्तु हम ला रहे हैं, जैसे संतों का आप देखिए भाव, क्या कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी के लिए सब्जी ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी के लिए रसोई तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी के लिए वस्त्र तैयार कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए चावल अमनिया कर रहे हैं। उनका जो कुछ भी होता है क्या कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी का प्रसाद पार। भोजन नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो, खाना वही है, खाना आपको नाम बदल दो, भोजन नाम बदल दो, फिर उसका प्रसाद। भाई बजाय खाना बोलने के भोजन बोल दो, शुद्ध हो गया। उससे भी आगे बढ़ के बोल दो भैया हम प्रसाद पा रहे। संतों से आप पूछें क्या कर रहे हैं? बोले प्रसाद पा रहे हैं। आओ आप भी प्रसाद पा लो। तो बहुत से जो नहीं समझते प्रसाद वाने वही प्रसाद समझते, प्रसाद वाने वो महाप्रसाद हो जाए। तो संत जो भी वस्तु लाते हैं भगवान के लिए, उन्हें देखा कोई नया फल आया है, पहले उसको ले जाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो भी कुछ हम उपभोग की वस्तुएं ला रहे हैं हे भगवान, वो हम आपकी पूजा के लिए ला रहे हैं। भाई हमारे यहाँ कहावत है कि दिखा के खा लो और धो के पी लो। भगवान कोई वस्तु खाते थोड़ी ना है उसमें, लेकिन कोई वस्तु आप लाते हो और भगवान को समर्पित कर देते हो, तो भगवान उसके दोष को दूर कर देते हैं और उसको अमृतमय प्रसाद बना देते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाए, प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो प्रसाद बना देते हैं। वस्तु आप कपड़ा अपने लिए लाइए, फल आप पसंद आ रहे हैं आप लीजिए, लेकिन बस भगवान को समर्पित करके स्वीकार करिए जो भी वस्तु आप प्राप्त कर रहे हैं। हमने तो ये भी देखा है बचपन से कि कोई नया कपड़ा आए तो पहले भगवान को छिपाओ फिर पहनना। माँ बाप बोलते थे कोई वस्तु लाओ पहले भगवान को समर्पित करो, उनकी बगैर प्रसाद। तो हमारी पूजा हो गई कि नहीं?
पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो कुछ भी आप दाल भात कर रहे हो, आज आपको दाल बाटी खाने की इच्छा है तो उसी की इच्छा है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, आपको प्रेरणा देने वाला वही बैठा हुआ है रघुवंश विभूषण, और कह रहा है कि आज हमको दाल बाटी खानी, ठीक है ना, बस उसको भगवान को समर्पित करो, प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करो। तो आपका खाना पीना तो नहीं रुका ना, लेकिन वो पूजा में आ गया। पूजा ते विषयोपभोग रचना, अब रात्रि होगी तो आप सोगे कि नहीं, तो निद्रा समाधि स्थिति, आपकी वो नींद समाधि में बदल जाएगी। केवल भाव बनाना है, आप केवल मन आपको ऐसा रखना है कि अब हम समाधि में जा रहे हैं। सोते समय आपने देखा होगा हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े बताते थे, भगवान का नाम लेकर के सो और भगवान का नाम लेकर के उठो। तो जैसे स्कूल में अध्यापक होता है और छुट्टियां होती हैं, मान लो ग्रीष्मावकाश हुआ, शारदावकाश हुआ, तो लंबी छुट्टियां होती हैं, तो उसमें क्या नियम होता है कि जिस दिन छुट्टियां आरंभ हैं और उसके अंतिम दिन अध्यापक की उपस्थिति होनी चाहिए। पर जैसे ही विद्यालय खुलता है उस दिन अध्यापक की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि वो प्रारंभ और उसमें विश्राम वाली दोनों रजिस्टर में आपका नाम अंकित है और आपकी उपस्थिति दर्ज है, तो आपको उपस्थिति पूरी मान करके वेतन दिया जाएगा, पूरा दिया जाता है कि नहीं। इसी तरह से आप खूब सो, डनलप के गद्दे पे सो, जमीन पे सो, होटल में सो, घर में सो, धर्मशाला में सो, ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ भी सो, भगवान का नाम लेकर के सो, और उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शन। भगवान का नाम लेकर के उठते ही श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, उठते ही आदत डाल लो अपनी। तो वो जो आप आराम से रात भर सोयो एसी में या पंखे में, कूलर में, तो वो आपकी निद्रा जो है समाधि स्थिति, समाधि में बदल गई। तो आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, और पूजा ते विषयोपभोग रचना और निद्रा समाधि स्थिति। अब आपको ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, या अपने काम से इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ धूप दिन भर करनी है, आप ये मान लो मन में हम भगवान की परिक्रमा लगा, तो आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी चहलकदमी, घूमना फिरना, चलना फिरना जो कुछ भी है, वो सबका सब, और संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, वो आपकी प्रदक्षिण विधि हो जाएगी। और प्रदक्षिणा का ये फल होता है, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा में कदम कदम पर जन्म और अन्य जन्मों की भी जो भी जैसे भी जो पाप हो, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति। तो आप अपना काम भी कर रहे हो, प्रदक्षिणा हो रही है, आप केवल भावना आपको बनानी, तो आपका चलना फिरना तो नहीं रुकाना, और आप चलते फिरते हुए और इस तरह से संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, एक प्रदक्षिणा की विधि संपन्न कर लेंगे आप। और अब दिन भर में आपको तो कुछ ना कुछ बोलना है, बातचीत करना है, संभाषण करना है, तो आप ये मान लो कि हम जो भी बोलेंगे हे भगवान, और वो सब आपकी स्तुति होगी। स्तोत्राणि सर्वागिरा, आप किसी बड़े से, बुजुर्ग से, अपने आदरणीय से बात करेंगे तो क्या गाली देकर बोल सकते हैं, तू तड़ा चिल्ला कर, असभ्यता से नहीं बोल सकते। और जब आपको ये बोध रहेगा कि हम जो भी बोल रहे हैं भगवान की स्तुति बोल रहे हैं, तो फिर गाली बोलेंगे, फिर असत्य बोलेंगे? हम बिल्कुल नहीं बोले। हमारा जीवन एकदम सात्विक हो, सतोगुणी हो जाए, और जो हमारा बोलना चालना है वो भगवान के स्तोत्र में बदल जाएगा। स्तोत्राणि सर्वागिरा, तो इस तरह खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, पूरे जीवन की जो हमारी दिनचर्या है, वो सारी की सारी अगर हम इस रूप में परिवर्तित कर दें, हमारा भाव इस रूप में अगर बन जाता है, तो यद यद कर्म करोमि तदखिलम संभो तवारा, हे भोलेनाथ, वो आपकी आराधना हो जाएगी। तो गृहस्थ आश्रम के जो गृह कार्य नाना जंजाला बताया है, ते अति दुर्गम शैल विशाला बताया है, उसको आप इतना सरल बना लेंगे, सहज बना लेंगे, सुगम बना लेंगे
कि आपका गृहस्थ आराम से आनंद में व्यतीत होगा, और उस गृहस्थ में रह कर के एक छूट है गृहस्थ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा झंझट है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। यदि उसमें एक नाम भी आप भगवान का ले लोगे तो जो एक महात्मा और 24 घंटे तप करता है उससे ज़्यादा फल गृहस्थ को मिल जाए। भाई संत जो हो जाते हैं, और एक संत तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ संतों को भगोड़ा सैनिक बोला जाता, जैसे कोई सेना से भाग जाए लड़ाई के मारे, तो बोले ये तो भगोड़े सैनिक हैं, ये काम से नहीं लड़ पाए, क्रोध से नहीं लड़ पाए, लोभ से नहीं लड़ पाए, मोह से नहीं। और गृहस्थ तो रोज लड़ रहा है, ये तो उससे डर के अलग भजन कर रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं। वो काम से लड़कर अगर भजन करता है, क्रोध से लड़कर, लोभ से लड़कर, मोह से, राग से, द्वेष से, नित्य प्रति उसका द्वंद्व हो रहा है, हर घंटे हर पल हर क्षण से लड़ाई लड़ रहा है, पर अगर वो एक भी भगवान का नाम ले लेता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी बढ़कर माना जाता है। तो गृहस्थी को चाहिए हर बात में और हर व्यवहार में, हर चेष्टा में वो केवल और केवल जो भी काम कर रहा है मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसा मान कर चले। जैसे परिवार है, परिवार का पालन पोषण करना है, यदि उसे मोह माया से बचना है तो वो एक काम करे, वो ये ना माने कि मैं इसका पालक, मैं इसका पोषक हूँ, मैं इसका रक्षक हूँ, मैं इसका अभिभावक हूँ। नहीं, इन सबके अभिभावक वो ही हैं, और इनकी तरह मैं भी एक कर्मचारी। ये क्या है बोले, ये एक फुलवारी। मैं क्या हूँ बोले, मैं एक उनके द्वारा नियुक्त माली। जैसे माली का काम है हर पौधे पर निगाह रखना, हर पौधे को हरा भरा रखना, हर पौधे को पुष्पित, पल्लवित और फलित होते हुए देखना। ये माली का उस पूरी बगिया को सजा करके और रखने का उसका दायित्व है। तो ये हमको बगिया मिली हुई, और उस बगिया में बैठ कर के और हम इसकी रक्षा करें, इसकी देखभाल करें। एक सरकारी कर्मचारी की तरह अपने आप को माने। सरकारी कर्मचारी किसी और पद पर नौकरी करता है, सर्विस करता है, उसे वेतन देती है सरकार। लेकिन यदि सरकार को कोई घाटा होता है तो उससे उसकी वेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तनख्वाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तनख्वाही घाटा उसका है, फायदा उसका है। आपको बराबर वेतन नियमित मिलेगा। आप जिस ऑफिस में बैठ रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वो फैक्ट्री आपकी है। कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, बोले फैक्ट्री। कहाँ है आपकी फैक्ट्री? बोले वो हमारी फैक्ट्री। हमारी बोलते हैं ना, वो हमारा ऑफिस है। तो वो हमारा है, आपका है। वो आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपका है, लेकिन वहाँ के सामान पे आपका हक नहीं है। वहाँ के हानि लाभ से आपको कोई लेना देना ऊपर नहीं है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो पूरी तरह से दृढ़ता से आपको निभानी है। तो ऑफिस आपका, आप जो चाहो कि उसमें से एक कागज अपने घर ले जाएं, खाली लिफाफा अपने घर ले जाएं, एक पेन अपने घर ले जाएं, कोई कंप्यूटर, कोई कुर्सी अपने घर ले जाएं, तो नहीं ले जा सकते। है वो आपका, बस उसकी देखभाल के लिए आपको रखा गया है। इसी तरह से इस गृहस्थी को जब ये भान हो जाए कि मैं तो केवल इसकी रक्षा, सुरक्षा, इसकी देखभाल के लिए कर्मचारी की तरह यहाँ नियुक्त किया गया हूँ, तो फिर वो उसमें लिप्त नहीं होगा, वो कभी उसमें फंसेगा नहीं। वो अपने आप को भगवान का सेवक मानता हुआ कॉन्टैक्ट उसका सीधा भगवान से बराबर बना रहे। तो इस तरह से यदि वो अपना भाव बनाते हुए और अपने आप को भगवान का सेवक, दास, अनुचर मानते हुए, कर्मचारी मानते हुए यदि संसार में जल में कमल की तरह रहता है तो ये संसार उससे लिपटेगा नहीं, ये माया उसको छू नहीं सकेगी, और इस गृहस्थ में रहते हुए भी उसका आत्म कल्याण हो जाए। गृहस्थी में रहता है तो उसको चाहिए कि वो भगवान का बंदा है, अन्य लोगों को भी उस भगवान की शक्ति से, उसकी कृपा से अवगत कराए। जैसे आचरण वो करेगा वैसे बच्चे करेंगे, घर वाले करेंगे।
वो उठते ही बीड़ी पिएगा तो बच्चे उसकी फूंट को पिएंगे, सिगरेट पिएगा तो बच्चे सीखेंगे। उठते ही जल्दी स्नान करो, बैठकर अगरबत्ती लगाओ, भगवान के सामने माला जपो, फिर बच्चे भी आके बैठने लग जाएंगे, फिर वो भी इसी तरह हाथ जोड़ने लग जाएंगे। तो इस तरह की प्रेरणा दे करके हम आगामी जो पीढ़ी है उस दायित्व को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की उस भगवत भक्ति और शक्ति से सबको अवगत कराने के लिए वो प्रयास हमको एक भगवान के कर्मचारी की तरह उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अपना भी कल्याण होगा और आप लिप्त भी नहीं होगे, और आने वाली जो पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, उन सबको भी कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान के नाम का वो आश्रय लेवे, कोई सा भी जो भगवान का नाम मिल जाए बस उसका वो स्मरण करता रहे, अपने आप को भगवान का सेवक मानता रहे। और जो हमने आपको ये मानसी सेवा बताई है, मन से वो भगवान का दास मानकर, सेवक मानकर, इन सब भावों को रख करके यदि वो अपने गृहस्थ में रहता है तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर जाता है। और जो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया है उसकी सार्थकता को साबित। आज आपने बहुत कुछ बताया वेद से, शास्त्रों से, और बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला। और आशा करते हैं कि आपके साथ आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय में चर्चा होती रहेगी। और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चैनल तो बहुत से हैं, लेकिन जो इस प्रकार के कार्यों में, जैसे भगवान की भक्ति है, शास्त्र हैं, और उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, हम किन लोगों से क्या प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें, तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यदि इनको आपका चैनल इसी तरह से यदि प्रेरित करके लोगों को और अग्रसारित करेगा तो ये चैनल बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।